और कैसे उन्होंने यहाँ पर सफलता हासिल की। और सफल तो हो ही रही है वो, सफलता तो हम उनकी जानेंगे, उनकी टीम की सफलता के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें जानना है वो है इम्पोर्टेंट टिप्स, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए टिप्स। होता क्या है कि हमारी टीम में भी बहुत सारे लीडर्स काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ लीडर्स तो काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और कुछ लीडर्स ग्रो ही नहीं कर पा रहे। तो कारण क्या है भाई? वही तो बिजनेस है, वही प्लेटफॉर्म है कि नहीं है ना? वही बिजनेस है, वही प्लेटफॉर्म है, वही अपलाइन है, वही सेशंस है, वही सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग ग्रो ही नहीं कर रहे, बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो कारण क्या है? सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से काम किया जा रहा है। बिजनेस करने का तरीका ही बिल्कुल गलत है। देखो, बिजनेस है ना एक सही तरीके से होता है, ये थोड़ी ना कि आप कुछ भी कर लोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बिजनेस को करने का एक सही सीक्वेंस होता है, क्या करने से रिजल्ट आएगा, क्या नहीं करना है। वही 24 घंटे मेरे पास है, वही 24 घंटे आपके पास है। अब वो 24 घंटों को आप कैसे यूज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो 24 घंटे तो आप यूज कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। मैंने अपनी टीम के मेंबर्स को देखा है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं कि मैडम हम सेशन भी कर रहे हैं, मैडम हम ये सेशन भी कर रहे हैं, मैडम हम वो सेशन भी कर रहे हैं, हम फलाना काम भी कर रहे हैं, ढिकाना काम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पर ग्रोथ नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि जो आप कर रहे हो वो आपकी ग्रोथ के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि बस आप ऐसे ही मेहनत किए जा रहे हो, रफली काम कर रहे हो, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट एक सही तरीके से काम करने से आता है, जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करने से आता है। आप बताइए, आप खाना बनाते हो, है ना, आप यहाँ पे बहुत सारी होम मेकर बैठे होंगे, आप खाना बनाते हो, तो खाना क्या आप बस ऐसी रफली बना लेते हो? खुद ही कह रही है, मैंने कहा फटाक 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 सारी चीजें पटक दी और खाना रेडी। ठीक है, एक सीक्वेंस होता है तुम्हारे कमरे कि भाई इतना टाइम पकना चाहिए, इतना तेल गर्म होना चाहिए, इतना प्याज भुनना चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नमक जा रहा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हल्दी जा रही है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से धनिया जा रहा है, नहीं जा रहा है? तो सही तरीके से तो कर रहे हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो काम कर रहे हो, तभी तो वो सब्जी अच्छी बन रही है। होता भी है कि कुछ महिलाएं सब्जी बड़ी अच्छी बनाती हैं, कुछ बहुत खराब बनाती हैं। हाँ, तो यही तो अंतर होता है, चीज तो वही है, सब्जी तो वही है, लेकिन पनीर है। अब पनीर कुछ बहुत अच्छा बना लेंगे, कुछ बहुत खराब बना लेंगे। क्यों? इसलिए बना लेंगे कि भाई एक उसको प्रॉपर तरीके से बना रही है, एक प्रॉपर तरीके से नहीं बना रही है, इसलिए तो गड़बड़ बन रहा है। वही बिजनेस है, एक अच्छे से कर रही है इसलिए ग्रो हो रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया जा रहा है इसलिए ग्रो हो रहा है। एक वही है ना, अच्छे तरीके से नहीं कर रही है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही है, जो रिक्वायरमेंट्स है जो उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही है। तो सही सीक्वेंस क्या है काम करने का वो आज हम जानेंगे। हमें जितने भी सक्सेसफुल लीडर है ना हमारी टीम में, उन सबसे सीखना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं। और सिर्फ सीख के यही नहीं कि सीख के और छोड़ दिया और अपने हिसाब से काम किए जा रहे हैं, सीख के अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो सफलता मिलेगी। ये थोड़ा सीख के छोड़ दिया, सीख के इम्प्लीमेंट करोगे उसको तो सफलता मिलेगी। ठीक है, बाकी तो फिर सीखना बेकार है, फिर सेशन में आने जरूरत नहीं है। चलिए, तो 1 के कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इनवाइट कर लेती हूँ जो आज की हमारी धाकड़ लेडी है ना, बिजनेस में बड़ी तेजी से ग्रो करने वाली लेडी है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। कभी उनको कुछ ज्यादा समझाना सिखाना नहीं पड़ता है, उल्टा उनसे ही हमें सीखने को मिलता है, उनसे हमें काफी सारे आइडियाज मिलते हैं कि हमें भी बिजनेस को कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि बिजनेस ग्रोथ करे। तो चलिए इनवाइट कर लिया जाए उनको। तो बहुत सारी ढेर सारी क्लैपिंग्स के साथ में हम इनवाइट करेंगे आज की हमारी जो गेस्ट हैं मिसेस आशा वसवाल जी को। मैं देख लेती हूँ आ गई हैं क्या वो, और उनको को होस्ट बना देती हूँ। तो जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे आशा वसवाल जी का। वही अपने बारे में आपको सब कुछ बताएंगे, अचीवमेंट्स भी वही बताएंगे, मुझे भी ज्यादा नहीं पता है, रियलिटी बताऊं मुझे भी ज्यादा नहीं पता, इसलिए अचीवमेंट्स भी वही बताएंगे आपको। सो आशा जी, आज के हमारे इस सेशन में आपका स्वागत है। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड गुड मोर्निंग मैम, एंड गुड मोर्निंग मॉर्निंग ऑल लीडर्स, ऑल मेंबर्स एंड ऑल
आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू मैम। टीम का परिणाम है ये, टीम ने डिसाइड किया है कि आप ऐसे जाओ। ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो आशा जी, जैसे कि आज आपका टेस्टमनी है, तो हम आपसे आपकी थोड़ा सा कहानी भी जानेंगे और साथ में बिजनेस के टिप्स भी जानेंगे। तो शुरुआत में करूंगी, मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि मोदी केयर में आने से पहले आप क्या थी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या थी, क्या करती थी? जी मैम, सबसे पहले तो मैम आपको थैंक यू कि आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया, और आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया तो जो मैं मोदी केयर में आने से पहले थी ना, उसके अलावा भी कुछ सोच पाई, और सोच करके मैं यहाँ पर सक्सेस हूँ। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद नहीं सोच पाती। ऑनलाइन मतलब हम हाउस वाइफ के लिए ऑनलाइन घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, और प्राइवेट प्लेटफॉर्म के लिए हर ससुराल वाले या घर वाले या कोई भी एग्री हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में जो होता है वो लिमिटेड पैसा होता है, और लिमिटेड पैसे के साथ साथ जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा जाता है। तो हर कोई आपको उसकी परमिशन दे दे ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी मैं मोदी केयर में आने से पहले एक टीचर ट्रेनर हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी। मैं ग्रेजुएशन है मेरी, अगर मैं एजुकेशन के बारे में बात करूँ तो ग्रेजुएशन है मेरी, और मैं ओनली टीचर ट्रेनर की मैंने डिग्री ली हुई है। बाकी मैंने कंपटीशन की तैयारी काफी करी है, लेकिन मैं कभी 0.46 तो कभी 0.1, कभी 1 इतने नंबरों से रह जाती थी। पर मैं जब भी शुरुआत करती थी, जब भी नेक्स्ट टाइम जब शुरुआत करती तब 0 से होता था। जब भी करती थी तब मैं नेक्स्ट टाइम में जब भी पार्टिसिपेट करती थी तब 0 से ही शुरुआत होती थी, और फिर जब रिजल्ट आता था कुछ पॉइंट्स रहती थी, फिर 0 से ही शुरुआत होती थी। देन लास्ट टाइम पे जब मैंने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम में, जब मैंने कंपटीशन टेस्ट राइट किया था, तब मैं 0.46 से रही थी, और मेरा क्या है मनोबल बिल्कुल वो हो गया था कि नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चे भी थे, घर भी था, मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, तो वो अपनी ड्यूटी पर जाते थे, घर में सास ससुर वगैरह सब थे। तो हर बार टाइम निकाल करके अपना तैयारी करना कंपटीशन टेस्ट राइट पे, कि कंपटीशन इतना इजी तो है नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन इतना टफ है कि आप जो है वो होता है ना नाज का जो गोदाम होता है, उसमें से एक मुट्ठी नाज निकाल लो, अगर आपके हाथ आ जाए तो तब तो आप लगती हो, अन्यथा नहीं हो। तो इसलिए मैं क्या, जब लास्ट टाइम मैंने किया था तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गई थी कि भाई अब नहीं करूंगी, छोड़ दिया था मैंने वहां पर। और जब मैंने छोड़ा था तब ऐसा भी था कि मुझे कुछ तो करना था, मैं फ्री नहीं थी, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी ना वो हमेशा यूँ कहती थी, क्या फायदा तुम्हारे पढ़ाने का जब तुम कुछ कर ही नहीं पाते, क्या फायदा तुम्हें घर से बाहर भेजने का जब तुम कुछ कर ही नहीं पाए। तो मन में था कि सच में क्या फायदा हमारे पढ़ने लिखने का, अगर हम एजुकेटेड है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते तो क्या फायदा। फिर एक दिन है ना, मैंने ऐसे ही जैसे और हाउसवाइफ करती है रील स्क्रॉल, ऐसे मैं भी कर रही थी, और मैंने फेसबुक के जरिए एक ऐड देखा। जब मैंने ऐड देखा तो मैंने उसमें देखा कि मुझे 20 हाउसवाइफ की जरूरत है काम के लिए। तो मैंने वहां पर अपना अप्लाई किया था कि मैं भी देखती हूँ क्या है। और जब मैंने अप्लाई किया था ना, तब मैंने क्या सोच करके अप्लाई किया था, मुझे सिलाई आती है, मुझे पार्लर भी आता है, तो मैंने सोचा था शायद कोई ऐसा बुटीक होगा या कोई जैसे पार्लर होता है या होता है ना, तो ड्रेसेस वगैरह ये सिल करके बेचते हैं। तो मैंने ये सोच करके उस पर अप्लाई किया था, मुझे नहीं पता था कि आगे मुझे क्या मिलने वाला है, ये सोच करके ही मैंने अप्लाई किया। तो आपकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी मुझसे सिमिलर है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स मैंने भी दिए हैं। बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता। 8-8, 9-9 घंटे की सिटिंग होती है, सिटिंग से मतलब होता है 8-8, 9-9 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना, उसके बाद में आप 1-1.5 नंबर से रह जाते हो। ये होता है, कॉम्पिटिशन इजी नहीं होते। मैं भी पढ़ते पढ़ते मोदी केयर में आ गई। बहुत टफ होता है। मुझे याद है मैं 6 मंथ तक सिर्फ आधे घंटे सोई थी जब मैंने तैयारी की थी, तब मैं 6 मंथ तक लगातार रात को 1-1.5 बजे सोती थी और 3-4 बजे उठ जाती थी उस वक्त। और फिर मैं रह गई थी ना, पॉइंट से रही थी, तब थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि अब नहीं होगा, छोड़ दो। फिर जबकि उस नौकरी में सैलरी ज्यादा होती और नहीं है, नहीं होती, फिक्स अमाउंट नौकरी के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, उसमें 70,000 की सैलरी थी। और मेहनत इतनी ज्यादा कि हम भाई 8-8, 9-9 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, मेहनत इतनी ज्यादा, और हर बार रह जाओ। मेरे भी 7 से 8 साल इसी में चले गए। मेरे भी 10 से 12 साल गए थे। और नेक्स्ट पार्ट क्या होता था, 0 से स्टार्ट करना है। बिल्कुल, तो मतलब हम एक अच्छे ट्रेनर इसलिए हैं बिकॉज हमने उस फील्ड की तैयारी की है, हम टीचर बनने वाले थे। आप भी टीचर बनने वाली थी, तो टीचर ना बन के हम इधर टीचर हैं। हम इधर टीचर बिजनेसमैन है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है, तो मैं तो लेक्चर छोड़ के आ रही हूँ,
बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो ये है कि आपने रील स्क्रॉल की, नहीं सॉरी, फेसबुक पे कुछ आप सर्च कर रही थी, आपको हमारा वो एड दिखा और आप हमारे साथ में ज्वाइन हो गई। तो ज्वाइन होने के बाद बताइए कि आपका माइंड हमारे बिजनेस को लेके हुआ कैसे, जब पहली बार आपने हमारे बिजनेस को देखा, क्योंकि आप उसको कुछ और समझ के आ रही थी, लेकिन जब पहली बार आपने हमारे बिजनेस को देखा तो आपने क्या रिएक्ट किया हमारे बिजनेस को देख के? मैं ना एक्चुअल में रियलिटी बताऊं कि जब मैंने मेरी अपलाइन से कांटेक्ट किया था तब उन्होंने मुझसे बोला था कि हमारे यहाँ पे ना, उनसे बात नहीं हुई थी मेरी, मैसेज के जरिए हुआ था। उन्होंने मुझसे बोला था कि यहाँ पे 3 बजे सेशन होता है, आप इस सेशन को लीजिए और सेशन को लेकर के आप वर्क के बारे में पता कीजिए। अब जब वो सेशन स्टार्ट हुआ, मैं लिटरेचर की स्टूडेंट और मेरे सामने एक बिजनेस का फील्ड एकदम से स्टार्ट हुआ, मुझे नींद आई थी। और मुझे नींद आने के बाद में 10 मिनट के बाद में जब मेरी आंख खुली तो मुझे 36,000 दिखे थे। आप यहाँ पर इनकम शेयर कर रहे थे, उसमें 36,000 था। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बोल दिया मुझे अप्लाई करना है, मुझे वर्क करना है। मैंने आगे पीछे का कुछ नहीं देखा था, सिर्फ 36,000 देखे थे और मैंने सोचा मुझे करना है। मैंने गवर्नमेंट जॉब में देखा था स्टार्टिंग में 21,000 है, लेकिन यहाँ पे 36,000 है, तो मेरे को करना है। और मैंने अपनी अप्लाइन से बोल दिया कि मुझे करना है, आप मुझे बताइए मुझे इसे करने के लिए आगे क्या करना होगा। बस इतना सा पार्ट देखा था जब मैंने अपॉर्चुनिटी सो गई तुम इनकम वाले टाइम पे जा गई। नहीं, मैं क्या है, एकदम स्टार्टिंग से जब मैंने देखा था ना, तब मैं देखिए मैं लिटरेचर की स्टूडेंट थी, तो लिटरेचर की जब स्टूडेंट थी ना, तो मेरे लिए ये चीज एकदम नया था। ये जो टॉपिक था वो बिल्कुल नया था। मैं कोई मैथ की स्टूडेंट नहीं थी या फिर कुछ भी नहीं था, मैं एक लिटरेचर की स्टूडेंट थी, तो मेरे लिए वो टॉपिक बिल्कुल नया था कि ये क्या है। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या है बगल में कॉल रख के सो गई और फिर मेरे को अचानक से ध्यान आया मैं मीटिंग देख रही हूँ, और जब मैं मीटिंग देख रही तो उसमें 36,000 आए। मैंने कॉल कर दिया कि मुझे काम करना है, आप मुझे बताइए। ठीक है, फिर उन्होंने बोला, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मैंने फिर भी नहीं सोचा। उस वक्त क्या है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो रहा था। अब सबसे बड़ी जो पॉइंट आया था वो आया था बिलिंग का। अब हस्बैंड से झगड़ा हो रहा है, बिलिंग की किससे बोलूं। लेकिन फिर रात को 1:30 बजे अचानक से मैंने मेरी अप्लाई ज्वाइन करते ही आपने आईडी एक्टिवेट कर ली है ना? जी, आज मैंने आईडी आपने देखा और आईडी पकड़ा दी कि भाई मुझे ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करना है आपने आईडी एक्टिवेट कर ली। जी, और 3:30 बजे मैंने उनको आईडी दी थी, और 3:30 बजे आईडी देने के बाद में मैंने उनसे पूछा था कि मुझे किस तरह से स्टार्ट करना है, मतलब किस तरह से शॉपिंग करनी है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप फर्स्ट टाइम मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं आपका ऑर्डर लगा दूंगी या फिर मैं आपको सिखा दूंगी। मैंने बोला आप कर दीजिए, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं किया था। मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैंने कभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप कर दीजिएगा, मैं आपको अमाउंट डाल दूंगी कि आप मुझे प्रोडक्ट देख करके बता दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। काम मुझे करना था, मुझे 36,000 दिख रहे थे, मुझे तो कमाना था। तो मुझे कमाना था तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने प्रोडक्ट इकट्ठे किए, अपलाइन को सेंड कर दिए। अब जो मेन पार्ट था वो था इनकम का, कि पैसे कैसे भेजूंगी मैं उनको, जो पेमेंट करना था उसके बारे में था। तो रात को 1:30 बजे मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मुझे ये काम करना है, आप इसमें पेमेंट कर दीजिए। तो पहले तो मेरी शक्ल देख रहे, फिर उन्होंने कर दिया। उन्होंने उसको समझा, जो जूम हुआ था ना, यूट्यूब लिंक आता है, तो यूट्यूब लिंक मैंने भेजा था, तब उन्होंने उसको समझा, तब उन्होंने पेमेंट कर दिया। फर्स्ट टाइम में पेमेंट कर दिया, लेकिन जब पेमेंट किया था ना, तब क्या झगड़े के बेस पे किया था कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में ये जो मैंने ज्वाइन किया था ना, मेरे लिए कुछ दिनों तक तो ताना था कि बिजनेस करोगे, बिजनेस करोगे। पेमेंट तो हो गया, घर का सामान था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन ये कुछ दिनों तक, कम से कम 6-7 दिन तक ये ताना था कि बिजनेस करोगे 35,000 कमाओगे, जल्दी आएगा जल्दी आएगा। तब मैंने क्या है अपनी अपलाइन से पूछा था, आप मुझे बताइए, मैंने 100% लॉयल्टी में पार्टिसिपेट कराया है, मैंने 2,500 का ऑर्डर लगाया था। स्टार्टिंग में ही मैंने 2,500 का ऑर्डर लगाया था। मैंने उनसे बेनिफिट पूछे थे सारे, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप इतने का ऑर्डर लगाओगे तो आप लॉयल्टी में आते हो, जिसमें आपको फ्री का सामान मिलेगा। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए, मैंने 2,500 का ऑर्डर लगाया है, मुझे इनकम कितनी आएगी, जो कि आज भी होता है, ये क्वेश्चन सबका होता है कि मैंने 2,500 का ऑर्डर लगाया, मुझे इनकम कितनी आएगी। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था कि मैंने 2,500 का ऑर्डर लगाया, मुझे इनकम कितनी आएगी। तो मेरी अपलाइन ने मुझसे झूठ नहीं बोला, मेरी अपलाइन ने मुझसे सच बोला था कि आपको 58 रुपए आएंगे, सिंगल पर्सन हो अभी, आपको 58 रुपए आएंगे। उसके बाद में मैंने उनसे बात नहीं, मैं साइलेंट हो गई। मैं भी चक्कर से पड़ गई कि मैं चलो मैं हाँ, एक क्वेश्चन और है मेरा। जब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपने वो जानने की कोशिश नहीं की कि पैसा आता कैसे है, प्रोसेस नहीं जानना, कंपनी नहीं जानी, बस सीधा इनकम देखा और ऑर्डर दे दिया? क्या आपको उस टाइम क्या समझ में आया कि मुझे करना चाहिए, किस कैसे पैसे आ जाएंगे? मुझे ना सिर्फ 36,000 दिखे थे, क्योंकि मुझे नीड थी उस वक्त, काम की भी नीड थी और मैं
इनकम थी 36,000। तो मैंने सोचा था, तो ये पता नहीं किया कि आएगा कैसे, प्रोसेस नहीं जाना वर्क का आएगा कैसे? वो मैंने 2 दिन के बाद में मेरी अप्लायंस से कांटेक्ट करके तब जाना था। यहाँ तक मेरी अप्लायंस से बात भी नहीं हुई थी। जब आपने सेल्फ ऑर्डर बस ऐसे ही कर दिया, प्रोसेस नहीं जाना? नहीं, मैंने सिर्फ ना, क्योंकि मुझे काम करना था। देखिए, जिसको करना होता है ना, वो सोचता है कि मुझे करना ही है। और मैंने इसमें सिर्फ एक चीज देखी थी कि मैंने उनसे पूछा था मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा। तब उन्होंने बोला था कि आप दुकान से भी लेकर के आ सकते हो, आपके आसपास दुकान होगी, आप दुकान से भी लेकर के आ सकते हो। तो बस जब उन्होंने मुझे दुकान बताई, तब मैंने वो एरिया देखा, तब मुझे कंफर्म हो गया कि ये फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है और मैं कर लूंगी। मुझे पता था कि मैं कर लूंगी, स्टार्ट करूंगी, देन मैं कर लूंगी। लेकिन मन में थोड़ा सा डर था, क्योंकि हस्बैंड सबके एक जैसे होते हैं, सबको ताना मारते हैं। मेरे ने भी मारा था कि बिजनेस करूंगी। 58 रुपीज आने का क्या रिएक्शन रहा आपका? 58 रुपीज के लिए बोला उन्होंने? नहीं, 58 रुपीज के बाद में क्या है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन 36,000 थी ना कुछ जाने पीछे वही हो गया था कि भाई मैं पहले ही मंथ में इतना कमा लूंगी। लेकिन फिर बाद में जब मुझे पता था तो मैं साइलेंट हो गई कि नहीं, मुझे नहीं करना, मैं कोई प्राइवेट जॉब देख लूंगी। ऐसा हुआ था। और ये सब कुछ देखने के बाद में मैं कम से कम 7 डेज तक बिल्कुल साइलेंट थी। मैंने अपनी अप्लायंस से ना कॉन्टेक्ट किया था, ना बात की थी, कुछ भी नहीं की। उन्होंने, मेरे पास पार्सल भी नहीं आया था तब तक, 7 डेज तक मेरे पास पार्सल भी नहीं आया था। लेकिन मेरा क्या है, घर बना था, नया घर बना था। तो मेरे नए घर में क्या है, जो गृह प्रवेश था ना, वो था मेरा 16 मई को। तो जब उसके लिए हम क्या सामान खरीदने के लिए गए थे मार्केट में, मिक्सी लेने के लिए गए थे, मिक्सर ग्राइंडर जो होता है वो लेने के लिए गए थे। तो जब हम लेने गए तो मेरे हस्बैंड क्या कार्ड से पेमेंट करते हैं। जब वो कार्ड से पेमेंट करते हैं तो क्या जो शॉपकीपर है ना, उसने ये बोला कि भाई साहब आपके पास इतने सारे कार्ड है, आप क्या करते हो? तो हस्बैंड तो 7 दिन से ताने मार रहे थे। उसके बाद में भी उन्होंने बोला हम बिजनेस कर रहे हैं मोदी केयर का, मोदी केयर में सर बहुत पैसा है। उन्होंने बोला मोदी केयर में बहुत पैसा है। उन्होंने मुझे ताना मारने के लिए बोला था, लेकिन उनको ही जवाब सामने वाले दुकानदार ने दे दिया कि मोदी केयर में बहुत पैसा है। देन दूसरे दिन वो अपने किसी स्टाफ के मेंबर को टीवी दिलाने के लिए गए थे। तो जब टीवी दिलाने के लिए गए थे तब भी उनसे किसी ने ये पूछा था, जो शॉपकीपर था, कि आपके पास सर इतने सारे कार्ड है, आप क्या करते हो? कि हम बिजनेस करते हैं। कि कौन सा करते हैं? तब मैं भी नहीं थी साथ में, लेकिन उन्होंने खुद ने बोला कि हम बिजनेस करते हैं। कि कौन सा करते हैं? कि मोदी केयर करते हैं। कि मेरी बुआ है जो दुबई गई हुई है, उसने उस वक्त ये बताया कि मेरी बुआ है जो दुबई गई हुई है और लाखों में कमाती है। तब मेरे हस्बैंड को ट्रस्ट आया और तब मेरे हस्बैंड घर पर आए। शाम को 7:30 बजे उन्होंने मुझसे बोला कि इसमें फास्ट ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पूछो अपने अपलाइन से। तब मैंने अपनी अपलाइन को कांटेक्ट किया था, बात की थी और मैंने उनसे बोला था कि मैम मुझे अगर इसमें काम जल्दी करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला कि आपको ना टीम बनानी पड़ेगी। अब मैं उत्सुक थी क्योंकि मैंने 36,000 देखे थे। फिर वहां पर भी मुझे ये लगा था कि मुझे टीम बनानी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं तो बना दूंगी। मैंने मीटिंग तब तक भी नहीं देखी थी और मैंने उनसे बोला मैं बना दूंगी। और मैंने उनसे ये बोला आप मुझे लीड प्रोवाइड कर दो, मैं बना दूंगी। अब जो मैं बोल रही थी ना, वहां पर मेरी अपलाइन की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में मेंबर लाना देखिए हर किसी के लिए टफ होता है और मैं 100% की मेंबर थी। मैं जाऊँ इतना बड़ा रिस्क वो भी नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने क्या मुझे 2 दिन के बाद में लीड प्रोवाइड करे। बट जब आप बिना नॉलेज के काम करोगे तो आप किसी भी फील्ड में काम कर लो, आप सक्सेस नहीं हो। तो मैंने तो कुछ भी नॉलेज नहीं ली थी इससे रिलेटेड। मुझे यही नहीं पता था कि कंपनी का नाम तो मोदी का है, ये तो मुझे पता था, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, कितने साल पुरानी है, क्या नहीं है। तो सब मेरी तरह नहीं होता ना एक्साइटमेंट। कोई से किसी से अगर मैं प्रॉस्पेक्टिंग करूंगी तो वो तो पूछेगा मुझसे कि भाई आप कंपनी के बारे में बताइए क्या है क्या नहीं है। तो मैं क्या 3-4 महीने तक मैंने 1 महीना करके देखा। फिर मुझे समझ में आया कि पहले मुझे सीखना पड़ेगा, पहले मुझे सीखना पड़ेगा कि ये क्या है। हवाओं में बातें नहीं होती, सीखने से काम होता है। तब मैंने कंटिन्यू मीटिंग लेना स्टार्ट किया था। तब मैंने एक भी दिन की मीटिंग स्किप नहीं करी थी। मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मीटिंग लेती थी, अगर मैं सो रही हूँ तो मैं साइड में रख करके नींद को छोड़ करके पहले मैंने मीटिंग ली थी। और मीटिंग लेकर के मैंने उसको लिखना शुरू किया कि ये क्या है। फिर उसके बाद में मैंने आपकी हाउ टू गेट स्टार्ट की मीटिंग देखी। पहले छोटी छोटी मीटिंग देखी, उसके बाद में मैंने आपकी हाउ टू गेट स्टार्ट की मीटिंग देखी। वहां पर मेरा माइंडसेट बिल्कुल हो गया। जब आपने हाउ टू गेट स्टार्ट की मीटिंग में जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग, गवर्नमेंट जॉब, बैकग्राउंड सब चीज को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया ना, तब मुझे क्लियर हो गया कि मुझे इसमें काम कैसे करना है। और फिर मैंने प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप शुरू करी। लेकिन फिर समस्या है, इतनी आसानी से सक्सेस मिल जाए तो सक्सेस क्या, समस्याएं थी, लीड नहीं मिल रही थी। अपलाइन भी दे रही थी लेकिन अपलाइन के पास भी लिमिटेड लीड थी। और ऐसा कहते हैं कि अगर बिजनेस चाहिए तो बिजनेस में जो मेन पार्ट है वो लीड ही है। अगर आपके पास लीड प्रॉपर है तो बिजनेस ग्रोथ पे है, अगर लीड नहीं है तो
बिजनेस नहीं है। तो वहां पर क्या है, लीड नहीं थी। अब लीड नहीं थी तो मेरे अंदर उमंग थी करने की, लेकिन लीड नहीं थी तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी अटक गई कि मैं क्या करूँ। मैंने मेरी अपलाइन से भी बात करी थी कि ये लीड कहाँ से आती है, किस तरह से आती है, कितना होता है। तब उन्होंने बताया था कि इसमें क्या है, थोड़ा काम करना पड़ता है, बट अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी आपकी टीम बनने दीजिए। अभी आपके नीचे टीम नहीं है एक भी। लेकिन फिर भी क्या है, जो मुझे लिमिटेड लीड दी जाती थी मैं उनमें से आईडी लेकर के आती। अगर मैं अपने वर्क की बात करूँ ना मैम, तो स्टार्टिंग में 40 आईडी आई थी, 3 महीने में एक भी एक्टिव नहीं हुई थी। 40 में से एक भी एक्टिव नहीं हुई थी। 3 महीने तक मैंने लगातार काम किया था। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको तो क्या है, सक्सेस 110% मिलेगी। आपको ये भी बता दो, या कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि क्यों नहीं एक्टिव हुई थी, वो ये भी बता दो। मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने बताया था ना। मैं मीटिंग भी क्या है कि अगर मैं एकदम से सीखूंगी ना तो नहीं आएगा। मैं हिंदी पढ़ने वाली, मैं इंग्लिश पढ़ने वाली, मैं एकदम से उस चीज को पढ़ूंगी तो मैं मेरे माइंड में सेट नहीं होगा। मुझे नॉलेज नहीं थी। अगर कोई मुझसे ये पूछता कि अच्छा मुझे इस कंपनी का नाम बताओ, वो मैं बता दूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड क्या है, वो मुझे नहीं पता। उसके लिए फिर मैं अगर ये बोलूंगी कि मैं अपनी अपलाइन से पूछ करके बताऊंगी, तो क्या है, इतने देर में तो वही चक्कर में पड़ जाएगा कि इसी को नहीं पता, ये कैसे बताएगी। इस तरह से क्या है, वो आईडी तो दे देते लेकिन एक्टिव नहीं कर पाते थे। फिर कई बार ये पूछते थे इनकम कितनी आती है। अब इनकम कितनी आती है मैं फिर अटक जाते, क्योंकि इनकम तो आपको भी पता है कि टीम बनाने पर आती है, और मेरी टीम ही नहीं बनी थी। स्टार्टिंग में टीम ही नहीं बनी थी तो कहाँ से आएगी। तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। झूठ बोला नहीं था, तो कभी बोलती थी तो कहते ना झूठ की जबान झटकती है, तो वही चीज हो रही थी। तो इस वजह से मेरी टीम नहीं बनी थी। और मैं खूब नोटिस कर रही थी भाई चक्कर क्या पड़ रहा है कि मैं अगर एक्टिव कर रही हूँ तो हो क्यों नहीं पा रही। अपलाइन से भी पूछती थी, अपलाइन से भी बात कराती थी। पर ये चीज है कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो मेंबर क्या है, आपसे इंप्रेस होकर के आया है, तो मेंबर आपसे ही एक्टिव होगा, अपलाइन से नहीं होगा। आपसे ही एक्टिव होगा, उसके पीछे आपको ही अपना काम करना पड़ेगा। तो वो चीज मैंने वहां पर खुद से कोशिश की थी, और 40 आईडियों में एक भी एक्टिव नहीं थी, लेकिन किसी ने ब्लॉक नहीं किया था। वहां पर मेरा बिहेवियर था, किसी ने मुझे ब्लॉक नहीं किया था। फिर मेरी टीम में एक मेंबर आई थी, उनका नाम था पूर्णिमा विश्वास। वो एक्टिव हुए थे। जिस तरह से मैंने फास्ट आईडी एक्टिवेट करी थी, इसी तरह से उन्होंने भी फास्ट आईडी एक्टिवेट करी थी। जिस तरह से मैंने कुछ नहीं देखा, इस तरह से उन्होंने भी कुछ नहीं देखा। तो वहां जाकर के मुझे एक चीज पता चली कि यथा राजा तथा प्रजा। वहां पर मैंने ये अपने दिमाग में नोटिस कर लिया कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसी मैं होंगी वैसे ही मेरे पास मेरे मेंबर आएंगे। तो पहले मुझे खुद को सुधारना है, खुद को अपडेट करना है, खुद को बदलना है, तब मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरा मेंबर मेरे जैसा है। और जब मेरा वर्जन अच्छा होगा तो मेंबर का वर्जन भी अच्छा ही होगा। ये चीज सही बात। ये मैंने वहां से एक चीज मैं यहाँ पे लोगों को कहना चाहूंगी, एक मैसेज यहाँ पे देना चाहूंगी मैं लोगों को, कि जैसे ये तो लक था कि बाई चांस आप शॉप पे गए और शॉपकीपर ने बोला कि भाई मोदी के मतलब बहुत लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, है ना। और दूसरी शॉप पे गए तो वहां पे भी शॉपकीपर ने बोला कि मोदी के मतलब लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मेरी बुआ बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। तो ये तो क्या है कि कहीं ना कहीं आप पैसे को अट्रैक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में एक तरीके से आ गए। लेकिन फिर भी मैं टीम को ये कहना चाहूंगी कि हमेशा लक काम नहीं करता है, इसीलिए जब भी आप मेंबर को लाएं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दें। हो सकता है उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सेशन अटेंड ही ना किया हो, तो शाम को जब आप फॉलोअप कॉल ले रहे हो तो एटलीस्ट ढंग से क्वेश्चंस पूछे उनसे। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि मैं पहले फॉलोअप लेती थी, मैं उनसे पूछती थी आपको सब कुछ समझ में आ गया? हाँ सब कुछ समझ में आ गया। फिर मैं समझ जाती थी कि इन्होंने देखा ही नहीं है। उसके बाद अपने तरफ से रामायण बोलना शुरू कर देती थी, और फिर उनके क्वेश्चन आना शुरू हो जाते थे। तो ये चीज मैंने नोटिस की है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि जितने भी लोगों को आप ज्वाइन कराते हो, जितने लोगों को आप मीटिंग में बिठाते हो, उतने लोगों का आप शाम को फॉलोअप लो और अच्छे से क्लियर करो कि उनको सब कुछ क्लियर हुआ, और A to Z चीजें बताओ, ज्वाइन कराओ। क्योंकि अगर वो तो लक था जो दुकानदार ने बता दिया, नहीं तो इतना अच्छा लीडर हाथ से चला जाता। वो तो लक था जो दुकानदार ने बोल दिया कि बहुत अच्छा पैसा सब लौट आई वापस, तो हो सकता है लौट के ही नहीं आती हो। यार कितने ऐसे लीडर होंगे जो बहुत अच्छे होंगे और लौट के ही नहीं आए, क्योंकि उनको चीजें क्लियर ही नहीं थी, पता ही नहीं था करना क्या है। ओके, सो आगे क्या हुआ? आगे मेरे पास क्या है कि मैं तो काम कर रही थी 1 by 1, जैसे पूर्णिमा जी आए, फिर जीनत आई,
फिर आरटीजी आए, 1 बाय 1 करके मेरे पास मेंबर आने लगे, लीड की शॉर्टेज आने लगी। मेंबर आएगा तो लीड की शॉर्टेज आएगी ना, कोई मेरे लिए ऑर्डर क्यों लगाएगा? सब यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए, मैं भी पैसा कमाने के लिए आई थी, इसलिए मेहनत कर रही थी। अब जो आया है वो भी पैसा कमाने के लिए आया है। तो यहाँ पर क्या है, छोटी सी दिक्कत ये हो गई थी कि छोटी सी नहीं, इसको बड़ी बोलेंगे, कि हमारे पास लीड की व्यवस्था कहीं से कहीं तक नहीं थी। लीड की व्यवस्था भी कहीं से कहीं तक नहीं थी। और एक नॉलेज मीटिंग हम लेते थे, मीटिंग हम सब लेते थे, लेकिन देखिए मैम, अगर आप अपलाइन के साथ काम कर रहे हो तो अपलाइन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ मीटिंग के जरिए सीखते हो या आप सिर्फ अपलाइन के जरिए सीखते हो। जब कॉम्बिनेशन जब मिलता है ना, तब आपको कंप्लीट नॉलेज मिलती है। और मेरे पास वहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज की कमी थी, इसलिए मेरा स्ट्रक्चर आपको पता था कैसा था। वो स्ट्रक्चर मेरा बहुत खराब था और उसको मेंटेन करने में मुझे बहुत मेहनत था। एक लाइन में सारा मेंबर लगा हुआ था जी, खुद का लगाया हुआ और था, ये भी नहीं था टीम ने लगाया, किसी और ने लगाया, खुद का लगाया हुआ और जी। मेरे मेंबर थे खुद के सारे, और मेरे मेंबर होने के बाद में 5 मंथ तक मैंने उस पर मेहनत करी, ये सोच करके कि मुझे 1100 जीपीवी के बाद में क्या है, डायरेक्टर की इनकम आएगी। फिर मुझे धीरे धीरे प्लान समझ में आने लगा कि 1 लाख पे नहीं आएगी, तो मुझे साइड में मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने 5000 से 4000 की एक्सपेक्टेशन रखी, 4000 से 1200 की रखी, और जब मेरे इनकम जो आई थी वो 499 आई थी ना, तब मैंने आपको ढूंढा। मुझे आपको ढूंढना था, ये कंफर्म था कि मुझे जी, तब मुझे आपको ढूंढना था। और मैंने आपको इंस्टाग्राम के जरिए, आपके ऐड के जरिए आपको ढूंढा था, और आपके ऐड के जरिए ढूंढ करके मैंने 3 दिन तक आपके पास कॉल किया था लगातार। आपने तीसरे दिन कॉल उठाया था, 2 दिन तक कॉल भी नहीं उठाया था, मैंने 3 दिन तक लगातार कॉल किया था। और लगातार कॉल करने के बाद में मैंने आपको मेरी पूरी बात बताई थी कि मेरे पास लीड नहीं है, अगर है तो यूज की हुई है, और मुझे तरीका भी नहीं पता। लेकिन मैं आपके पास आने से पहले कहीं और भी गई थी एड सेटअप के लिए। जैसे इंस्टाग्राम पे आप ऐड डालते हो, ऐसे क्या है, इंस्टाग्राम पे और भी है जो क्या ये बोलते हैं कि हम 100 रुपए की लीड दे देंगे, 500 रुपए की लीड दे देंगे, 1700 रुपए की लीड दे देंगे। आपसे पहले मैं कम से कम 15,000 रुपए लीड को बनाने में, लाने में, सीखने में इन्वेस्ट करके आई। ये चीज मेरा था कि मैं गई थी और वो मेरा सक्सेस भी नहीं था। पर कहते हैं कि हर चीज छोटी छोटी नॉलेज दे करके जाती है, जिसको अगर आप नोट करो तो वहां से मुझे थोड़ी बहुत तो कुछ सीखने को मिला ही था। मैं वेस्ट नहीं कहूंगी उस चीज को, लेकिन जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था ना, वो नहीं मिला था, मुझे लीड नहीं मिली थी। फिर मैंने आपको ढूंढा, पहले मैंने बाहर की पूरी कोशिश करी थी, जब वो नहीं हुई सफल, तब मैंने आपको ढूंढा इंस्टाग्राम के जरिए और आपसे कांटेक्ट किया था। ठीक, उसके आगे की कहानी मुझे पता है, बट आप कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, तब आपने मुझे अभी भी याद है कि आपने मुझे क्या है जज किया था कि आप अगर काम करोगे तो मैं आपका सपोर्ट करूंगी, आप मुझे टर्नओवर बढ़ा करके दिखाइए, मैं आपको लीड प्रॉपर करूंगी, और लीड वाले मतलब एड सेटअप वाले का नंबर भी दूंगी, आप एड सेटअप कराना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आप पहले मुझे रिजल्ट बताइए कि आप सच में काम करने वाले हो या फिर ऐसे ही हो। तब मैंने आपको टर्नओवर बढ़ा के दिखाया था 1 महीने में। जब मैं आपके पास आई थी 4 महीने मोदी केयर करने के बाद में 5वां जो मंथ था, उसमें मैंने आपको सर्च किया था। उस मंथ में मेरा जो टर्नओवर था वो 1800 जीपीवी था। 1800 जीपीवी था, लिमिटेड लीड में, बहुत कम लीड मिलती थी, लेकिन 1800 जीपीवी पे मेंबर तो बहुत सारे होते हैं, थोड़े नहीं होते। अब इनको लीड भी बहुत सारी चाहिए होती है। तो ये क्या है, मैंने ये जो समस्या थी ना, ये मैंने देखी थी। जब मैंने देखी थी कि मैं आपके पास आई थी, मैंने टर्नओवर बढ़ाया था, मेरी पूरी टीम भी उस चीज के प्रति स्ट्रगल कर रही थी, तो मैंने उनके साथ ये सारी बातें शेयर करी कि अगर हमारा टर्नओवर बढ़ा तो लवली मैम हेल्प करेंगे, 100% हेल्प करेंगे, पर हमें अपना 100% देना है। देन मेरी टीम ने अपना 100% दिया, और मैंने उस मंथ 2800 जीपीवी करके दिखाए। 1800 से सीधे 2800 जीपीवी हुआ था। ये रियलिटी है कि अगर मेरे पास कोई आता है, जैसे अभी भी इस महीने में भी कुछ लोग आए हुए हैं, तो मैं पहले तो ये चेक करती हूँ उनका एमए नंबर निकाल के कि वो मेरी टीम में है क्या। तो ये चेक करती हूँ कौन सी लेग के अंदर है ना, उनके अप्लायंस वगैरह भी देखती हूँ भाई कौन है उनके अप्लायंस। उसके बाद फिर मैं ये देखती हूँ कि वो कितना पीवी से रह रहे हैं, कि कोई कह रहा है 100 पीवी से रह रहे हैं, हम टाइटल में 200 पीवी से रह रहे हैं, 300 पीवी से रह रहे हैं। फिर मैं उनको हेल्प करती हूँ लीड से, और मैं लीड की हेल्प करने के बाद में फिर ये चेक करती हूँ उन्होंने बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया। तो यही मैंने इनके साथ किया था कि मैंने इनको लीड दी, और लीड देने के बाद मैंने चेक भी किया कि टर्नओवर बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे, कि कहीं पता चले मेरे साथ उल्टा फ्रॉड हो गया। हाँ, कई बार क्या होता है, दूसरी कंपनी में इन्वॉल्व होता है मेंबर, हमसे लीड लेता है और कहीं और लगाता है। तो इस वजह से मैं जो भी मेंबर मेरे से हेल्प मांगता है, मैं उसका एमए नंबर भी चेक करती हूँ,
कहाँ लगा है वो भी चेक करती हूँ, कितना टर्नओवर ऑलरेडी आ रहा है वो भी चेक करती हूँ, और मेरी लीड से टर्नओवर बढ़ा या नहीं बढ़ा है वो भी चेक करती हूँ। और जब मुझे लगा कि ये काफी अच्छे से काम करने वाली बंदी है, तो फिर मैं इनके साथ में इनके सपोर्ट में फिर मैं आ गई और फिर मैं इनके साथ में काम करने लगी। और जब मैंने देखा भाई स्ट्रक्चर इनका ऐसा बना हुआ था, एक डंडा एक लेग में सारा मेंबर लगा हुआ था ऊपर से लेके नीचे तक। मैं आप डिफॉल्ट हो जाओगे, तो बोली कि कोई बात नहीं मैम, मैं डिफॉल्ट हो जाऊंगी, लेकिन मुझे अगले कुछ महीनों में ये सबको इनकम दिलानी है। तो एक के नीचे एक डायरेक्टर निकला, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, तो वो इनकी एलपीवी लेके के लाई और साइड मेंटेन भी किया। एक बार वो डिफॉल्ट हो गई, लेकिन टीम को सबको साइड मेंटेन कराया और सबको एक अच्छी इनकम पे पहुंचाया। तो मुझे ये एक बात बहुत अच्छी लगती है कि टीम की इनकम के लिए काम करती है। जी मैम, जब मैं डिफॉल्ट थी तब मेरे को 900 पीवी करने थे पूरे, क्योंकि साइड में कुछ था ही नहीं, मेरे जीरो था। तब मैंने एक चीज नोटिस करी, आपको पता है मैम, मैंने ना मोदी केयर को एक कुआं समझ रखा है कि मुझे इस कुएं में से क्या है जितना हो सके उतना निकालना है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं एक रस्सी हूँ, एक बाल्टी, अगर मैं एक ही जगह से निकालूंगी ना तो पत्थर घिस घिस के बिल्कुल पतला हो जाएगा, और एक टाइम के बाद में मुझे दूसरी जगह रस्सी डालनी पड़ेगी। फिर क्या होती है, रस्सी कमजोर पड़ जाती है। जब रस्सी कमजोर पड़ जाती है कि पत्थर को दोबारा घिसना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने बिजनेस में हर मंथ कुछ ना कुछ सीखा था, और हर मंथ मैंने क्या रस्सी की दिशा बदली थी कि मुझे इस मंथ ये करना है, इस मंथ ये करना है, इस मंथ ये करना है। देन दूसरे मंथ में जब मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ था तब आपने मुझसे बोला था कि आशा जी आपके साइड में कुछ भी नहीं है, आप इसको अगर 900 पीवी पे पहुंचाओगे ना तो आपको क्या है सीधी 8000 की इनकम आएगी। तब मैंने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, ये बिल्कुल नहीं चला, बस मैंने बोल दिया कि हो जाएगा। मैंने यही बोला था, हो जाएगा हो जाएगा। आप मुझसे बात करते थे और तीसरे दिन मेरे पास कॉल करते थे, 900 हो जाएगा हो जाएगा 900 हो जाएगा हो जाएगा। आपको प्योर से निकालने उस वक्त रोल अप था, लेकिन आप बोलते थे कि 900 हो जाएगा। मैंने बोला हो जाएगा। 18 तारीख तक मैंने क्या है सच बोला था कि हो जाएगा, लेकिन 18 तारीख के बाद में मैंने आपसे झूठ बोला था कि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेंबर ही नहीं थे, लेकिन मैंने आपसे बोला था मेरे पास 50-50 पीवी के 6 मेंबर रखे, हो जाएगा। तो ये देखिए मैं लगातार इस चीज को बोलती रही, और बोलने के बाद में 25 तारीख को मेरा 900 पीवी हो गया। मैंने 12 दिन में 900 पीवी मेंटेन किए थे उस मंथ, 12 दिन में एकदम न्यू और फ्रेश मेंबर से। 12 दिन में जब 900 पीवी मेंटेन किए थे तब मैंने क्या है उस कुएं की तरफ एक और रस्सी लटकाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि इसके बिना बिजनेस में कुछ नहीं है, आप बोलते जाओ आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वहां पर मैंने बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये तब उस वक्त इतना अच्छे तरीके से पता चल गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिना कुछ भी नहीं है बिजनेस। अगर आप नेगेटिव हो तो आप कितनी मेहनत कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आप क्या मेंटेन कर रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? अभी मुझे 2 साल हुए कंप्लीट। 2 साल मेंटेन कर रहे हो? मैं अब प्लेटिनम मेंटेन करूंगी। प्लेटिनम, ओके। प्लेटिनम मेंटेन, तो मतलब आपने 2 साल में प्लेटिनम का टाइटल फाइनली ले ही लिया है ना, जिसमें आपके 3 से 4 महीने तो यूं ही निकल गए। 4-5 महीने निकले थे मेरे, 5 महीने यूं ही निकल गए। ओके, अभी और भी सवाल हैं मेरे, जैसे अभी ये तो क्लियर हो गया कि आप इस टाइम पे प्लैटिनम करोगे, मतलब इस महीने अचीव करने वाले हो या कर चुके हो? नहीं, जो मेरा मई का मंथ रहेगा उसमें मेरा प्लैटिनम रहेगा। अभी मेरा एससीडी है क्योंकि मेरे कुछ मेंबर नॉन क्वालिफाई थे, तो मुझे उनको क्वालिफाई करवाना था, वो जरूरी था। मेंबर को इनकम आती है तो समझिए कि टीम में ग्रोथ है। अगर मेंबर को इनकम नहीं है तो टीम आज आप खा लोगे, कल फिर टूटेगी, परसों ले लोगे, अगले दिन फिर टूटेगी। तो अगर टूटती हुई टीम को रोकना है तो पहले मेंबर को इनकम होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैंने एक चीज नोटिस की है इनकी टीम के अंदर, ये अपनी डाउनलाइन, जितनी भी इनकी डाउनलाइंस होते हैं ना, उनकी इनकम पे वो वर्क करती है। ये एक बार वो खुद नुकसान खा जाएंगी लेकिन टीम को फायदा दिला के रहेंगे। चलिए, अभी मेरा जो अगला क्वेश्चन है आपसे, वो अब हम बात करेंगे थोड़ा काम की, कि काम करने का तरीका क्या है, क्योंकि आपका काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप मुझे बोलते हो कि इस महीने में 1000 पीवी बढ़ाऊंगी, आप उस महीने में 1000 पीवी से ऊपर ही बढ़ा के देते हो। आप बोलते हो इस महीने में 1500 पीवी बढ़ाऊंगी, आप उस महीने में मुझे 1500 पीवी से ऊपर बढ़ा के देते हो। जैसे इस महीने भी आपने 1700-1800 पीवी बढ़ा लिया है ना, 2000 पीवी बढ़ा लिया। आपने मुझे 1500 का बोला था कि इस महीने 1500 पीवी बढ़ाऊंगी, और आप 2000 पीवी बढ़ा के बैठे। तो एक मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप टाइटल का टारगेट भी लेते हो, अपने खुद के टाइटल का भी लेते हो, टीम के टाइटल का भी लेते हो, है ना, और आप टर्नओवर का टारगेट भी लेते हो, और जो टर्नओवर आप बोलते हो वो टर्नओवर आप हर महीने बढ़ाते हो। तो इसका सीक्रेट क्या है, मतलब आप कैसे काम कर रहे हो?
कि आप एक और फिगर भी बता देते हो कि भाई इतना बढ़ेगा, उतना बढ़ता भी है। इसका जो सीक्रेट है ना मैम, सुखविंदर कौर मैम है। सुखविंदर कौर मैम की जो 25% की ग्रोथ की मीटिंग है वो भी मैंने ली थी, और जब मैंने ये ली थी तो अपने कुएं के आगे एक रस्सी और लटकाई, और मैंने फिर अपनी 25% ग्रोथ के हिसाब से मैं क्या 28-29 तारीख को ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे ये काम करना है, मेरा इस मंथ का टर्नओवर इतना है, तो मेरे 25% ग्रोथ के हिसाब से मेरा टर्नओवर कितना रहेगा, तो मैं उस चीज को फिक्स कर लेती हूँ कि मेरा टर्नओवर इतना रहेगा, इतना तो बढ़ना ही चाहिए, तो वो मैं वहाँ पे फिक्स कर लेती हूँ। लेकिन क्या होता है, हम सिर्फ अगर अपनी 25% ग्रोथ देखेंगे ना तो फिर 25% ग्रोथ नहीं होती है। वहाँ पे क्या होता है, लास्ट की जो डेट होती है 28-29 तारीख जो होती है वो मेरे काम का टाइम होता है, मतलब स्पीडली काम का टाइम होता है। उसमें क्या है, मैं मेरे लीडर्स के नीचे जाती हूँ, नेटवर्क में जाती हूँ, लीडर्स का टर्नओवर देखती हूँ उनका क्या है, उनका भी 25% निकालती हूँ मैं खुद ही, और जब मैं निकाल करके उन लीडर से कॉन्टेक्ट करती हूँ और बोलती हूँ कि इतना नेक्स्ट मंथ में होना चाहिए, हो जाएगा हो जाएगा। उनको बोलती हूँ, उनको उनका 25% ग्रोथ बताती हूँ, फिर वो उसके हिसाब से काम करते हैं। जब वो अपने 25% के हिसाब से काम करते हैं, मेरा 45 हो जाता है, मेरा 25% है। सही बात है। मैंने भी ये जो परसेंटेज है ना, जिसको अभी आज सुखविंदर कौर लेते हैं 25% वाली मीटिंग को, इस मीटिंग को मैंने पहली बार पता नहीं शायद मेरे अप्लायंस हैं उनके थ्रू देखा था, और जैसे आज आपने डिसाइड किया कि मुझे 25% हर महीने बढ़ाना है, वैसे उस वक्त मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं भी हर महीने 25% से ऊपर ही बढ़ाऊंगी। और शुरुआत में तो पता है मेरा परसेंटेज 60 से 70% था कि मैं एवरी मंथ 60 से 70% बढ़ाती थी, और फिर जैसे जैसे टर्नओवर ज्यादा हुआ, 5 लाख 10 लाख हुआ, तब फिर वो जो परसेंटेज था वो 25%, 30%, 20% ऐसे बढ़ा। लेकिन मैंने हर महीने 25% की ग्रोथ से ही काम किया है। जैसे आप टारगेट लेते हो, यही 25% का टारगेट मैं लेती थी। मैंने भी मीटिंग मैंने सुखविंदर कौर मैम की मीटिंग देखी थी, तब मैंने देखा था कि 25% ग्रोथ के हिसाब से आप राइट टाइम पर डायरेक्टर निकल जाते हो, तो राइट टाइम पर डायरेक्टर निकलने के बाद में आप भी डायरेक्टर निकलते हो, देन आपके नीचे वाला मेंबर भी है ना, वो भी डायरेक्टर निकलता है। मेरा स्ट्रक्चर खराब था, अगर मेरा राइट स्ट्रक्चर होता ना तो मेरी टीम में शायद बहुत सारे ईडी और एसईडी हो जाते, लेकिन आप शायद इस टाइम पर रेड या डबल रेड होके बैठी होती, वो स्ट्रक्चर आपका एक ही लाइन के अंदर था सारा स्ट्रक्चर वहाँ था। अब मैं उनको भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन वो मेरे विश्वास पे आए थे, अब उनको भी इनकम दिलाना मेरा पार्ट है, तो ये था ताकि ग्रोथ का जो एक समय के लिए थोड़ा डिफॉल्ट रहे, लेकिन उसके बाद में आज तो एलपी भी ले गए। जी, आज एलपी भी ले गए, दूसरी भी रेडी है, और ऊपर वाले ने चाहा तो जून में तीसरी भी रेडी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो आपने काफी अच्छे से ग्रोथ की। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो आशा जी हैं वो 25% की ग्रोथ पे काम करती हैं, हर महीने अपना 25% बढ़ाती हैं, और टीम का भी टर्नओवर चेक कर लेती हैं, और हर महीने टीम भी 25% पे भी ग्रोथ पे भी काम करती है। तो आप भी इसी पे फोकस करें कि आपकी टाउन में जितने भी डायरेक्टर्स या उससे नीचे वाले लेवल है, उन सबका 25% आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। यहाँ तक मैंने देखी है ना, मैंने दक्षा पटेल मैम की जो लॉयल्टी की मीटिंग देखी थी, उस मीटिंग से मैंने अपने ग्रुप में लॉयल्टी की मीटिंग स्टार्ट की थी कि जो वहाँ पे नहीं समझ पाते उनको मैं समझाऊँ। मैंने एक बार देखी थी उनकी मीटिंग, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। देन मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मीटिंग जब मैंने देखी थी ना, तब मैंने उस चीज को क्या है इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जिस मंथ आपसे कॉन्टेक्ट हुआ था तब मुझे पता चला था कि सच में बोलने से बहुत कुछ होता है। तब मैंने फिर से दक्षा मैम की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मीटिंग देखी, वहां पर सारी चीजें मैंने 1 by 1 क्लियर की थी, और जब 1 by 1 क्लियर की थी तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉयल्टी, देन 25% ग्रोथ, इन सबको साथ लेकर के चलती हूँ कि ये तीनों तो मेरे हर महीने में काम आएंगे ही आएंगे, इनके अलावा बिजनेस नहीं है, ये तीनों मैं साथ लेकर के चलती हूँ। और मुझे अगर मोटिवेशन चाहिए तो मैं किसी और को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग देखती हूँ या फिर आपको देखती हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं देखती। अगर मुझे चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है या मेरी बैटरी डाउन जा रही है तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे या तो आपके पास आना है या फिर हमारी 3 बजे वाली अपॉर्चुनिटी मीटिंग है ना उसको देखना है, क्योंकि इसी को देख करके मैं आई थी। तो एक तो ये हो गया, पहला सीक्रेट तो ये हो गया कि आप 25% ग्रोथ पे काम करती हैं, ठीक है। अब ग्रोथ तो यूं ही हो ही नहीं जाएगी, उसके पीछे होता है एक्शन, बिना एक्शन के तो ग्रोथ होती नहीं है। अब हम बात करेंगे एक्शन की, तो मैं एक्शन आपका जानना चाहूंगी कि पहला तो मैं जानना चाहूंगी लीड का, कि मैंने सुना है कि आपकी टीम के अंदर लीड्स प्रॉपर रहती है, तो लीड्स आप कैसे प्रॉपर रखती हैं अपनी टीम के अंदर? लीड्स में ऐसे आपकी पूरी टीम डिपेंड है कि आपकी टीम भी इंडिपेंडेंट है इस मामले में? नहीं, मेरी टीम पूरी इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट टीम इंडिपेंडेंट है। कैसे कैसे है? जो नया पर्सन है
जिसको 3 महीने हुए वो भी इंडिपेंडेंट है, जो 8 महीने पहले का है वो भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन मैं भी हेल्प करती हूँ, मैं अपना पर्सनल भी एड रन चलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि टीम में हर एक मेंबर चला रहा है तो मैं अपना बंद कर दूँ। मैं अपना भी चलाती हूँ और मेरा अपना लगभग 30,000 के प्लस का पहुंच जाता है महीने का। वो भी पूरा टीम के लिए होता है, लेकिन मैं अपना रोकती नहीं हूँ, कोई मैं अपना ऐड रोक। हाँ, अगर ऐड डिफॉल्ट है तब रुक जाए उसके बारे में नहीं कहूंगी, वरना मैं ऐड रोकती नहीं हूँ, बिल्कुल भी बंद नहीं करती हूँ, ना डे में ना नाइट। और अगर मैं बात मेरी टीम के एड रन की, तो जिस दिन मैं उनको 25% की ग्रोथ बताती हूँ ना, उसी दिन मैं ये भी बताती हूँ बिना लीड के पॉसिबल नहीं है, बिना लीड के पॉसिबल नहीं है। आप बताइए जो बताऊंगी वो करोगे कि नहीं करोगे? कि कर लूंगी, इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, आप जो बताओगे वो करेंगे। तो मैं मेरी टीम को ये बता करके चलती हूँ कि अगर आपके नीचे 8 मेंबर है तो या तो आप 10 महीने तक 2,500 का ऑर्डर लगा लो, क्योंकि 8 मेंबर, एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, और आप 12 महीने में लॉयल्टी उठा करके चले जाइए। या फिर आप 2,500 रुपए का जो ऑर्डर लगा रहे हो और अगले जो 10 महीने के लिए आपने सेव कर रखे ना, उनको आप क्या है अपने एड पे लगाओ और 6 महीने के बाद में इनकम उठाओ। देन आपके लिए सारा सामान फ्री रहेगा, आपको आगे का भी भविष्य में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो क्या आप एड रन करवा सकते हो? तो मेंबर का माइंडसेट हो जाता है, वो एड रन कराने के लिए बोलता है कि ठीक है मैं लंबे टाइम तक के लिए पूरा इन्वेस्ट करूं, इससे बढ़िया शॉर्ट टाइम में अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के साथ साथ इनकम भी कमा लूं। तो वो मान जाते हैं, एग्री होते हैं। तो मतलब आप जैसे ही 7 से 8 मेंबर होता है उसकी टीम में, आप उसका एड सेटअप करा देते हैं? जी मैम। और अपलाइन देगा, अगर अपलाइन नंबर देगा तो कितने देगा? 10 नंबर देगा। 8 मेंबर 10 नंबरों को कितने नंबरों में बांटेंगे? एक एक दो में। एक एक दो नंबर तो बंद भी आ जाते हैं। हाँ, एक दो नंबर में तो लीड मतलब आधार निकलता ही नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपको एक आधार भी निकालना तो 10 नंबर होना चाहिए भाई। मेरे पास मेरी टीम से 24 ऐड चल रहे हैं, उसमें से 12 ऐड वो है जो ना डायरेक्टर है, ना सीनियर डायरेक्टर है, ना कुछ है, बस वो है जिनके नीचे टीम है। तो खुद के खर्चे भी ऐड चला रहे हैं ना, वो घर से लगा के खुद के खर्चे पे ऐड चला रहे हैं। बाकी माइनर अगर उनको हेल्प की जरूरत होती है तो मैं कर देती हूँ, वरना खुद के खर्चे पे ऐड चला रहे हैं। 12 ऐड ऐसे हैं जो डायरेक्टर भी नहीं है, सीनियर डायरेक्टर भी नहीं है, उनके नीचे के लेवल के लोग हैं। तो सीधी सी बात है, वो 1,000-1,500 रुपए कमा रहे होंगे, और वो 1,000-1,500 कमाने वाले लोग भी जिनको 250 रुपए आ रही है ना, वो भी ऐड, जिसको 250 रुपए की इनकम आ रही है वो भी ऐड चला रहे हैं। तो आपकी टीम में टोटल 24 एड्स हैं, जिसमें आप एसईडी टाइटल पे हो, और आपकी टीम में टोटल 24 एड्स हैं, और वो सारे एड जिसके पास इनकम आ रही है वो अपनी पूरी इनकम को लगा रहे हैं, और जो इनकम नहीं कमा रहे हैं वो घर से चला रहे हैं, लेकिन सब लोग ऐड चला रहे हैं। जी मैम। बिना ऐड के ग्रोथ नहीं है ना आपके हिसाब से? नहीं मैम, बिना ऐड के ग्रोथ नहीं है। बिना ऐड के आपका सिर्फ जो है शॉपिंग का भी पैसा जा रहा है, ये सबको पता है कि सिर्फ शॉपिंग लगाने से इनकम नहीं आती है, मेंबर ऐड करने पर इनकम आती है। तो आप 12 महीने तक अपने 25-30 हजार रुपए लगाओ, जिससे बढ़िया तो ये है कि आप कुछ पैसे अपने ऑर्डर पे लगाओ, कुछ पैसे अपने लीड पर लगाओ, और 6 महीने में डायरेक्टर निकल के लीड और ऐड दोनों मेंटेन कर लो अपने पास ही। ओके, तो आपकी टीम 50 पीवी का ऑर्डर डालती थी कि मैं 50 से 100 पीवी का? सारी टीम 100 जितने भी मेंबर है लगभग 50 पीवी के होते हैं। अगर कोई इस मंथ में 20 पीवी से 30 पीवी से एक्टिव है तो अगले मंथ में बिना कहे 50 पीवी करते हैं। हम नहीं बोलते उनको, अपने आप करते हैं। पूरी टीम 50 पीवी से एक्टिव रहती है ना? मैंने खुद देखा कि आपकी टीम में मैक्सिमम ऑर्डर 100%, मतलब मैक्सिमम क्या 99-98% ऑर्डर 50 पीवी के ही होते हैं। तो आपकी टीम का मेंबर 50 पीवी का ऑर्डर भी डाल रहा है और एड सेटअप भी करके बैठा, एड भी चला रहा है। कई बार तो वो अपने ऑर्डर बढ़ा लेते हैं। और जैसे कि आपको भी मैंने देखा है कि आपने चाहे जितना भी कमाया है, जब नहीं कमाया तब भी आपने खुद से लीड जनरेट करी। मुझसे मिलने से पहले भी आप 15,000 रुपये फूक चुके थे लीड पे, है ना? जो कि आपको जेन्युइन आई भी नहीं, जो आप यूं चले गए एक तरीके से। फिर आपने, मैंने ये देखा कि आपने कमाया नहीं, फिर भी आपने लीड जनरेट करी, और कमाया तो पूरा का पूरा पैसा आपने लीड्स पे लगाया। आज आपकी इनकम कितनी हो, कितना आप लीड्स पे लगाते हैं? आज मेरी इनकम 30,000 है। और लीड पे कितना लगाते हैं? पूरा लगा देती हूँ, क्योंकि मैं 30,000 कमाने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने 36,000 देखे थे, अभी तो जो देखा था उसके बराबर में भी नहीं पहुंची हूँ, लेकिन अभी तो मुझे 2 लाख की चाह है, 36,000 की नहीं है। तो आप अपनी पूरी की पूरी इनकम लीड्स पे लगा देती हैं, और जो ऑर्डर है वो घर से उठाती हैं, क्योंकि वो लीड्स प्रॉपर रहेगी तो सीधी सी बात है बिजनेस उठेगा।
और बिजनेस उठेगा, क्योंकि आप मेरे हिसाब से फिलहाल तो आप 1 लाख का टारगेट लेके बैठेंगे, मैं 1 लाख कमाऊं, फिर आप 2 लाख कमाएंगे। मैं 2 लाख का टारगेट है मेरा कि मैं दिवाली तक 2 लाख तक पहुंच जाऊं। दिवाली तक 2 लाख पे बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हर महीने एक एड सेटअप बढ़ता है मेरी टीम में। अच्छा, हर महीने आप एक एड सेटअप बढ़ा देती हैं? एक एड सेटअप बढ़ाती हूँ हर महीने एक एड सेटअप बढ़ता है, हर महीने एक डायरेक्टर निकलता है। अच्छा, हर महीने एक डायरेक्टर भी निकलता है आपकी टीम में? ये मेरा टारगेट है। ओके, ये तो मेरा अच्छा, ये आपका टारगेट है कि हर महीने एक एड सेटअप बढ़वा देती हैं और हर महीने एक न्यू डायरेक्टर निकाल लेती हैं। अब सीधी सी बात है, 12 महीने में 12 नए डायरेक्टर निकल जाएंगे। हर महीने अगर अचीवमेंट होगी ना, तो टीम ऑटोमेटिक जो है वो ग्रोथ पर होती है। अगर आप छोटी अचीवमेंट करिए, बड़ी अचीवमेंट करिए, जैसी भी करिए, पर हर महीने का टारगेट लेकर के काम कीजिए तो हो जाएगा। इस मंथ मेरे 2 डायरेक्टर हैं। 2 डायरेक्टर है इस महीने, मतलब एक ही महीने में आपने 2 डायरेक्टर निकाल दिए? और 2 डायरेक्टर निकले, जिसमें एक ईडी निकला है, एक डायरेक्टर निकला है, और एक का जो है मतलब जैसे ये जो हमारे जो पूरे निकले ना, हमारे शेयर्स निकले, तो लगभग कम से कम 75% लोगों के शेयर कंप्लीट करवाए मैंने, ताकि हर किसी के 2 शेयर मिले और हर किसी को इनकम आए, तो अगले महीने मुझे बोलना ना पड़े। अच्छी बात है, आप मतलब पूरी टीम की इनकम पे भी काम करते हैं, उनकी भी इनकम सही रहे ना, उस पर भी काम होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इनकी टीम के अंदर लीड्स प्रॉपर रहती है, क्योंकि हर कोई लीड जनरेट कर रहा है। जो नहीं कमा रहे हैं वो भी घर से लगा लगा के लीड जनरेट कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो अपनी पूरी इनकम लगा रहे हैं और प्लस कुछ घर से भी लगा रहे हैं और लीड जनरेट कर रहे हैं। आपकी टीम का बजट कितना रहता है मिनिमम और मैक्सिमम? एड पे 1,40,000 के आसपास। नहीं, टोटल बजट नहीं, पर पर्सन बजट। मेरा पर्सनल 30,000 ऊपर चला जाता है, बट 30,000 तो फिक्स है, इतना जाएगा ही जाएगा। आपका 30,000 नहीं, आपका तो 30,000 है। जैसे डेली का बजट कितना सेट करना चाहिए? बहुत सारे लोग 100 के बजट से ऐड चलाते हैं, 100 के बजट से ऐड चलती नहीं है। नहीं, 100 रुपए में तो आपको लीड भी ऐसी आएगी 5-6, आपका पैसा वेस्ट है। 100 रुपए में आपका पैसा वेस्ट है। अगर आप एड सेटअप चलाते हो तो कम से कम 200 रुपए की रनिंग करिए। 200 रुपए की रनिंग में आपके पास ज्यादा लीड आती है। 100 रुपए की रनिंग में कम लीड आती है, भले से हाफ है, लेकिन अगर आप 200 की चलाओगे ना तो लीड 3 गुना बढ़ेगी। 200 का अगर आप सेटअप चलाते हो तो लीड 3 गुना बढ़ती है। और अगर 300, 400, 500 का चलाया जाए तो 5 से 6 गुना बढ़ जाती है। मेरा 1,000 का चलता है। कितना? 1,000 का? मेरा 1,000 का चलता है। 1,000 डेली का? 1,000 का चलता है। ठीक, तो देखो इसकी एड्स की भी एक वो होती है कि 100 रुपए की एड चलाना तो यूजलेस है, क्योंकि 100 रुपए की एड में तो लीड वैसे भी नहीं आती है। और आपकी टीम का वो मेंबर 200 का एड चलाता है जो कुछ नहीं कमा रहा है ना? सब 200 का चलाते हैं। सभी 200 का चलाते हैं। जो कुछ नहीं कमाता तो वो 200 का चलाते हैं। वो भी 200 का चलाता है, जिसको नहीं आ रही वो भी 200 का चलाता है। सभी 200 का चलाते हैं। वो 200 का चलाते हैं। जो नहीं कमा रहा है वो भी 200 का चला रहा है, जो 4 से 5,000, 6,000 का कमा रहा है वो भी चला रहा है। सभी लोग चला रहे हैं, क्योंकि इससे कम में लीड है ही नहीं। और ये बस क्या आपको बता देती हूँ कि जितना आपका फंड रहेगा उतनी लीड कॉस्ट कम रहेगी, उतनी क्वालिटी अच्छी रहेगी। जी, कई बार ऐसे आते हैं, जैसे मेरे जो लीडर्स है वो मेरे पास आते हैं कि इस मंथ इतने का लग गया। मैंने कहा आप 2 महीने मत चलाइए, 2 महीने ऑर्डर में एक्स्ट्रा लग जाएगा, फिर वो ज्यादा लगेगा, या फिर 2 महीने के बाद में आपकी इनकम ग्रोथ करके आएगी, वो ज्यादा सही रहेगा। तब वो उनका दोबारा से माइंडसेट हो जाता है। होता है, सब किसी का गड़बड़ आता है। देखिए हम ह्यूमन है, तो नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी आती है, तो उनके अंदर भी आ जाता है कई बार नेगेटिविटी। लेकिन नेगेटिविटी आती है, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए आती है। जब हम उससे बात करते हैं उसके बाद में पता नहीं कहाँ चल जाती है, तो वो गायब हो जाता है। ये तो होगी लीड्स की बात। अब हम बात करते हैं सेशंस की। देखिए एक चीज मैं देख रही हूँ मेरी टीम के अंदर, भाई मैं तो अपलाइन हूँ और चारों तरफ मेरी नजर है, ऐसी बात है नहीं मेरी नजर है नहीं, सब पे नजर है मेरी। तो मैं देख भी रही हूँ कि कुछ लीडर्स तो मेरे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और कुछ लीडर्स मेरे उठ ही नहीं रहे, है ना? मैं ये भी देख रही हूँ कि गलती क्या है, और मैं बता भी रही हूँ। ये जो सबसे बड़ी बात है वो सुन नहीं रहे। तो आप मुझे बताइए कि आप सेशंस कैसे लेती हैं, और क्या आप जो हमारा 1 बजे का सेशन होता है उसको कॉपी पेस्ट कर देती हैं अपने उसमें? नहीं, मैं जो 1 बजे वाला सेशन होता है ना उसको मिस नहीं करती कि भाई मैं अगर 1 बजे वाले सेशन को मिस कर दूं और अपनी पर्सनल मीटिंग पर जोड़ डालूं, ऐसा कभी नहीं करती। क्योंकि मैं जो यहाँ पर हूँ ना वो इन सेशंस के कारण नहीं हूँ, पर्सनल सेशन के कारण नहीं हूँ। मैं जो यहाँ पर हूँ, मेरा जो वाई क्लियर है, मैंने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट किया है, मैंने जो 25% की ग्रोथ ली है, मैंने जो लॉयल्टी समझी है ना, और मैंने जो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ली है या फिर मैंने रिव्यू देना सीखा है,
वो सब हमारी बड़ी मीटिंग्स के जरिए ही सीखा है, पर्सनल मीटिंग के जरिए नहीं सीखा है। तो जब मैंने उनसे सीखा है तो टीम पर्सनल में कैसे सीख सकती है? तो मैंने टीम के ऊपर ये प्रेशर डाला है हमेशा कि आप ये देखिए, ऐसा मेरे साथ हुआ था 1 महीने तक कि जो 1 बजे वाला सेशन था ना वो रिपीट होने लग गया था। 1 बजे वाला जो सेशन था, जो सेशन था वो अपने पर्सनल सेशन में रिपीट किया। तो एक उसका महीने उसके बाद रिजल्ट कैसा रहा आपका? मैं बताती हूँ, 1 महीने किया था मैंने ऐसा। अब उस 1 महीने में क्या हुआ, 1 महीने में टीम मीटिंग लेने में बोर हो गई कि नहीं लेना है टीम, क्योंकि वो वहां पे भी सीख रहा है, यहाँ पे भी सीख रहा है, यहाँ पे भी सीख रहा है। फिर वो चीज उनके लिए ईजी हो गई कि मैं 1 बजे वहां देखूँ, इससे बढ़िया मैं 11 बजे देख लूँ, 3 बजे देख लूँ, जो मेरी सीनियर है उसके पास देख लूंगी, आज नहीं तो कल ये सेक्शन रिपीट होगा मैं तब देख लूंगी। तो क्या है, मेरे जो टीम है ना वो सुस्त हो गई थी, पूरी सुस्त हो गई थी, क्योंकि बोर हो गई थी, कुछ नया नहीं हो रहा था, बिल्कुल बोर हो गई थी। तब मैंने ना ये सोचा था कि ये नहीं करना है। फिर उस मंथ मैंने एक नया टारगेट लिया। मैंने उस मंथ ये टारगेट लिया कि मुझे क्या है, ये काम नहीं करने, प्रोडक्ट तो ये यूज करेंगे तब समझ जाएंगे, लॉयल्टी इनको वहां बता दी जाएगी, है ना। सारी चीजें मैंने इस तरह से क्लियर की थी, या कुछ चीजें मैं कॉल के जरिए बता सकती हूँ, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे लीडर चाहिए जो मेंबर लाए, मुझे लीडर चाहिए जो मेंबर लाए। तो मैंने एक नए सेशन को शुरुआत किया था, जो कि हमारे बड़ी मीटिंग में भी था, वो था प्रॉस्पेक्टिंग एंड फॉलो। लेकिन वहां पर सभी लीडर्स का नंबर नहीं आता। तो जब सभी लीडर्स का नंबर नहीं आता तो मैंने पर्सनली लेना शुरू किया। पर्सनली जब लेना शुरू किया तब मैंने क्या किया, 1 by 1 लेने लगी। जैसे जैसे खुद मीटिंग लेती ना, सॉरी कॉल आ गया था, जैसे मैं खुद मीटिंग लेती थी तो उस मीटिंग में क्या है, जो बिल्कुल नया पर्सन ना उसको भी प्रॉस्पेक्टिंग करवाती थी, और जो पुराना पर्सन है उससे भी प्रॉस्पेक्टिंग करवाती थी, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करवाती थी, और मैं खुद भी उनके साथ प्रॉस्पेक्टिंग करती थी। और जो मेरे लीडर है, जो डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनसे भी प्रॉस्पेक्टिंग करवाती थी, ताकि सब क्या है, एक दूसरे की प्रॉस्पेक्टिंग से कुछ सीखे, एक दूसरे की वीडियोस को देखे, देखने के बाद में खुद की कमी को सीखे। क्योंकि मुझे क्या है, मेंबरों की संख्या बढ़ानी थी, और मेंबरों की संख्या मेंबर ही बढ़ाएंगे। मैं अकेली तो कितने मेंबर ले आऊंगी 1 महीने में? मैं अकेली अगर प्रॉस्पेक्टिंग करूंगी तो मान लीजिए मैं 10 मेंबर ले आऊं, लेकिन अगर 10 मेंबर एक साथ प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे तो 100 मेंबर आएंगे। 100 में से अगर 20 भी एक्टिव हो गए तो ग्रोथ है। तो मैंने प्रॉस्पेक्टिंग सिखा के प्रॉस्पेक्टिंग और फॉलो सिखा के आपने अपनी टीम के अंदर प्रॉस्पेक्टिंग करने वालों की संख्या बढ़ा ली। आपने पर्सनल सेशन जो लिया वो आपने लिया कि आपने अपने पर्सनल सेशन में प्रॉस्पेक्टिंग और फॉलो ठीक है। बाकी सब टीम के मेंबर जो गलतियां करते हैं बता देते, देखो जिसको बुरा मानना मत, लेकिन यही रियलिटी है कि आप जो 1 बजे में हो रहा है उसको आप अपने पर्सनल सेशन में रिपीट ले रहे हो। अब इधर भी मेंबर वही सेशन देख रहा है, उधर भी मेंबर वही सेशन देख रहा है, कुछ नया सीख ही नहीं रहा, तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे? आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी इधर हो रहा है, उधर आप पर्सनल में ले रहे हो। अब इधर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बैठ रहा है नया मेंबर, उधर भी बैठ रहा है, तो कोई मुझे लगता नहीं है कि 1 घंटा आपका बर्बाद हो रहा है। इधर हम भी मेहनत कर रहे हैं सेशंस को अच्छा करने में, उधर भी आप भी मेहनत कर रहे हो अपने पर्सनल सेशंस को लेने में, सेम सेशंस को पर्सनल लेने में आप भी मेहनत कर रहे हो। 1 घंटा आपका भी बर्बाद हो रहा है, इधर हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारा भी 1 घंटा अच्छे से यूज नहीं आ पा रहा। इससे बेटर ये है कि जो सेशंस हम ले रहे हैं उन सेशंस में अपनी टीम को कनेक्ट करो, 1 बजे में कनेक्ट करो, 3 बजे में कनेक्ट करो, और जो हमारे सेशंस होते हैं वहाँ कनेक्ट करो, और जो हम नहीं कर रहे हैं वो काम अपने पर्सनल में करो। सही कहा आशा जी ने, आप यही करती हूँ मैं, और सेशन लेती नहीं हूँ। देखिए कि वही टीम ग्रो नहीं कर रही जो कॉपी पेस्ट मार रही है, वही टीम ग्रो नहीं कर रही। नहीं, मैं नहीं लेती हूँ वो सेशंस। फिर एक सेशन और स्टार्ट किया था मैंने ये दोनों जब सेशन स्टार्ट किए थे तब आपसे परमिशन ली थी, एक तो फॉलोअप की, एक प्रॉस्पेक्टिंग फॉलोअप की। मैंने आपको बोला था कि मैंने क्या है मैम, नेक्स्ट मंथ के लिए एक टारगेट लिया है कि पर पर्सन 1 मेंबर, हर किसी के पास 1 मेंबर आना चाहिए, एक्टिव हो नहीं हो, लेकिन हर किसी के पास प्रॉस्पेक्टिंग के जरिए 1 मेंबर आना चाहिए। जिस मंथ मैंने ये टारगेट लिया था तब मैंने आपके साथ बात की थी कि मैं ये कर रही हूँ, और मैं 4:30 बजे एक फॉलोअप का सेशन लेती हूँ जो 3 बजे वाली मीटिंग के बाद में होता है। तो मैं ये भी स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ ग्रोथ क्या होता है। उस मंथ की ग्रोथ मेरी काफी अच्छी है। और हमारे तो आपका जो फॉलोअप सेशन होता है, ये सेशन टीम के बाकी लोगों को भी बोला गया है लेकिन वो लोग लेते नहीं है, तो आप मुझे बात बताइए, आपका जो फॉलोअप सेशन होता है उसमें जैसे 3 बजे की मीटिंग में मेंबर बैठा, तो कितने मेंबर होते हैं जो आपके फॉलोअप में आ जाते हैं, और फिर कैसे आप उनको हैंडल करते हो? ये क्या फॉलोअप सेशन आप रेगुलर करते हो? थोड़ा क्लियर डेली होता है, बाई चांस स्किप होता है, वरना डेली होता है, क्योंकि डेली मेंबर 3 बजे वाली मीटिंग में बैठता है और डेली होता है। तो दिन का अगर मैं बात करूँ तो 5-6 मेंबर, मिनिमम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 मेंबर मेरे फॉलोअप की मीटिंग में डेली बैठते हैं। फिर आप उनके डाउट क्लियर करती हो सेशन में?
उसमें मैं डाउट क्लियर करती हूँ, क्योंकि जैसे कुछ लोग मेरे जैसे भी आते हैं, अब जो मेरे साथ हुआ था नेक्स्ट पर्सन के साथ ना हो, क्या पता कोई डायमंड निकल जाए। तो इस वजह से क्या है, मैं वो सेशन लेती हूँ और वहाँ पे मैं खुद डाउट क्लियर करती हूँ। हाँ, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज नहीं मिली थी, वो तो अच्छा हुआ दुकानदार ने बता दिया, नहीं तो आप इस बिजनेस के अंदर होते भी नहीं। दुकानदार का भला हो। नहीं तो आप इस बिजनेस में होते भी नहीं। इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, सब कुछ पता होना चाहिए। जी मैम। तो मैंने वही जैसे आप इवनिंग में 4:30 के आसपास फॉलोअप सेशन ले रहे हो, तो इससे आपको बिजनेस में ग्रोथ हो रही है। रेशो क्या रहा है आपकी आईडी एक्टिवेशन का, सेशन से पहले सेशन के बाद में? जो मेंबर मेरे 4:30 बजे वाले फॉलोअप में आते हैं ना, 80% मेंबर एक्टिव होते हैं। 1% ही होगा या 20% ही होगा जो नहीं होंगे, नहीं तो 80% मेंबर 110% एक्टिव होते हैं। तो इससे रेशो बढ़ा है, आईडी एक्टिवेशन होने का रेशो बढ़ा है। जो फॉलोअप वाली मीटिंग में आया है वो आईडी देगा, और आईडी देने के बाद में फास्ट आईडी एक्टिवेट भी करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत तक रखता है। उस सेशन में आप कैसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं चीजों को? जैसे मुझे जहाँ तक आइडिया है वो बताते हैं, शायद कंपनी का प्रोफाइल वगैरह नहीं, कंपनी का प्रोफाइल तो क्लियर नहीं करते शायद। क्या बताते हैं आप? बिजनेस वो बताते हैं, भूल गई मैं। आपको शॉप चेंज करनी है, और शॉप चेंज करने से आपको क्या क्या फायदा होगा। पाने के लिए बहुत कुछ है, होने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप पाने के लिए कुछ आए हो तो यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, सारे जितने भी बेनिफिट है मैं सारे बताती हूँ। डिस्काउंट प्राइस बताती हूँ, क्वालिटी बताती हूँ, रिपर्चेज बताती हूँ, लॉयल्टी बताती हूँ, कैशबैक बताती हूँ, बिगर इनकम बताती हूँ, पैसिव इनकम बताती हूँ, जनरेशन प्लान बताती हूँ। ये सारी चीजें बताती हूँ। बस नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर नहीं करती हूँ वहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बातों में बाद में जैसे वो ज्वाइन होते हैं ना, उसके बाद में वो सारी चीजें क्लियर हो जाते हैं, या फिर हाउ टू गेट स्टार्ट की मीटिंग होती है वो वहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो बस आप ये शॉप चेंज करने के बेनिफिट्स बताती हैं। शॉप चेंज करने के बेनिफिट भी आप कमा सकते हो वो बताते हैं, टीम बिल्ड करके, है ना? टीम बिल्ड करके वो स्ट्रक्चर बना करके बताते हैं। हाँ, तो आप यूजर बेनिफिट बता दिया आपने, और फिर उसके बाद में आप टीम बिल्ड करके इतना पैसा कमा सकते हो वो, और फिर बचे हुए टाइम में आप अनम्यूट कर करके डाउट लेते हैं। क्वेश्चन ले लेती हूँ, अपनी इनकम भी शो कर देती हूँ वहाँ पर कि मुझे ये इनकम आ रही है। मैं वहाँ पर अपनी इनकम स्क्रीन शेयर करके इनकम शो कर देती हूँ। मेरे हिसाब से काफी सारे टिप्स आप लोगों को मिल गए होंगे कि क्या गलती आप कर रहे थे और क्या गलती आपको नहीं करनी है। रिपीट सेशन कौन कौन कर रहा था? पता तो खैर मुझे भी है, नाम लफ्ज से करवा रहा हूँ मेरा, मैं आप सब लोगों की माँ हूँ। बिजनेस में, रियलिटी में तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की माँ हूँ। में क्या बहुत सारे मेंबर बोलते हैं कि ये सेशन अलग से रख लें, मत रखो, वहाँ जाइए, वहाँ सीख कर के आओगे। आपको तो प्रॉस्पेक्टिंग फॉलोअप ही सीखनी है। जैसे 1 बजे वाली मीटिंग होती थी तो उसमें बहुत सारे मेंबर होते थे, तो हर किसी का नंबर नहीं आता। मैंने मेरा सेशन रखा, शुरुआत में 12 मेंबर आए। 12 मेंबर आए, मुझे पता चला शायद मुझे अपनी शक्ल सुधारनी चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा खुद को अपडेट किया, फिर मैंने खुद को बार बार अपडेट किया, हर रोज अपडेट किया, ताकि मेंबर आए मुझे सुने। कोई मेरे जैसा क्यों बनेगा? अगर मुझे भी अगर ऐसे ही रहना है तो वो अपने घर में अपने हिसाब से रहना है। लेकिन अगर मैं अपडेट हूँ तो कोई मेरे जैसा बनने के बारे में सोचेगा कि ये पहले कैसे थी, अब कैसी हो गई, तो मैं भी ऐसा बन जाऊंगी और मैं इनके साथ अच्छे से आगे बढ़ूंगी। तो मैंने खुद को भी अपडेट किया है, हर रोज अपडेट किया है। बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है। सेशंस में एक मैंने बता देती हूँ, देखो आप लोग डेमो रिव्यू के लिए भी आते हो, है ना, और मैं आप लोगों को देखती हूँ कि अंधेरा हो रहा है, इधर से रोज नहीं आ रही, उधर से रोज नहीं आ रही, पालती मार के बैठे हुए हो, और पता नहीं क्या 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 क्या, जो बहुत अनप्रोफेशनल सा लगता है। जब भी आप सेशंस में आए, एक तो तैयार होके आए, दूसरा कुछ इस तरीके से बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि आप कुर्सी पे ही बैठे हैं, अगर आपके पास कुर्सी नहीं है तो कुछ इस तरीके से बैठे कि बॉडी आपकी आधी दिखे, और कैमरा सेट करके बैठे। आप लोग कैसे बैठते हो? देखो आप लोग है ना, कोई ऐसे घूम रहा है, ऐसे मजा आ रहा है आपको? हमें भी नहीं आता आप लोगों को देख के मजा, बिल्कुल भी। हाथ का फोन लेके आप घूम रहे हो, हैं? तो ऐसे नहीं बैठना है। जब भी आप सेशंस में आते हो, तो सेशंस में जब भी आप आओ, आप डेमो के लिए आ रहे हो, रिव्यू के लिए आ रहे हो, कुछ भी आप देने के लिए आ रहे हो, आपकी बॉडी आधी दिखनी चाहिए, बैठने का सलीका होना चाहिए, तैयार होके आना है ना? क्योंकि आप ऐसे सेशन में आ रहे हो जहाँ पे आपको लगभग 1000 लोग देखने वाले हैं, 2000 लोग देखने वाले हैं, यूट्यूब पे भी आपको देखने वाले हैं, बाद में भी आपका लिंक शेयर होगा लोगों को, बाद में भी लोग आपको देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सलीके से बैठना, कैमरे को पहले से ही सेट करके बैठना। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब सेशन स्टार्ट हो जाता है तब कैमरा सेट कर रहे होते हैं, कैमरा बार बार लुढ़क जाता है, फिर उसको उठा के सेट कर लेते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। एक स्टैंड आता है बड़ा सस्ता सा चाइनीज, तो वो आप ले लें।
मैंने भी हर किसी से स्टैंड मंगवाया है कि आप स्टैंड मंगाइए, बोर्ड भी मंगवाया है। मैंने कहा बोर्ड की बहुत वैल्यू है, आपको बोर्ड भी मंगवाना है, आपको स्टैंड भी मंगवाना है, आपको बैठने का एरिया भी थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। हर चीज पैसे से नहीं होती। मेरे घर में सूट अलाउ नहीं था, ना सूट अलाउ है, ना टी शर्ट टॉप अलाउ है, कुछ भी अलाउ नहीं है, सिर्फ साड़ी और इतना घूंघट है। लेकिन जब मुझे करना था तो शुरुआत तो मुझसे ही करनी थी, चेंज तो मुझे खुद में ही लेकर के आना था। जब मैं बताती हूँ, मेरी टीम में एक मेंबर है कोमल दुबे जी, आप जानते होंगे, जो मीटिंग लेते हैं, हमारे सेशन लेते हैं। वो एक ऐसे मेंबर थे, उनके पास 10 बजे के बाद में कोई कॉल मत करो, 10 बजे के बाद में वो किसी का कॉल नहीं उठाएंगे। मैंने उनके साथ काम किया 6 मंथ तक। फिर मैंने कहा यार ये कैसे सक्सेस होंगे ऐसे। फिर मैंने उनसे बोला, कल 11 बजे कॉल करूंगी और आप जगते रहोगे और मैं आपसे बिजनेस का प्लान जो है डिस्कस करूंगी। कि नहीं, मैं 10 बजे सो जाती, फिर कुछ भी हो। जब आप अपनी नींद ही नहीं त्यागोगे, जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं लेकर के आओगे, तो फिर कैसे सक्सेस होगी। सक्सेस अगर इतनी आसानी से होती तो हर कोई सक्सेस होता। तो पहले तो सबसे पहले आपको अपने आप को ही डिस्टर्ब करना पड़ेगा कि मैं खुद को एक्टिव करूं। तब से वो आज तक नहीं सोते, वो 12-1 बजे सोते हैं आराम से। इसलिए मैंने बोला अगर आपके पास टाइम होता है तो आप सोने से अच्छा बिजनेस को पढ़ो, समझो कि भाई ये क्या है, मुझे कल क्या करना है, कल की प्लानिंग आज करो। जब आज करोगे तभी तो काम होगा। तब से वो नहीं सोते बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि कल आप क्या करने वाले हो उसकी प्लानिंग आपकी एक दिन पहले रात में हो जानी चाहिए। और एक चीज और, जैसे जितने भी लोग सेशंस देने के लिए आते हैं, मैं उनको बता देती हूँ, ये व्हाइट बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम किसी को समझा रहे होते हैं तो उसकी 2 इंद्रियां काम करती हैं, एक आंख और एक कान। अकेले कान का अगर आप बैठ के कीर्तन करोगे, अकेले कान से वो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आंख और कान आप दोनों उसके इस्तेमाल करवाओगे सामने वाले के, तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए प्रेजेंटेशन जब भी आप दें तब आपके पास व्हाइट बोर्ड भी होना चाहिए और बाकी चीजें भी होनी चाहिए। तो काफी सारे टिप्स सेशन के अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे अब ये तो हमें पता चल गया कि आपका इनकम क्या है, टाइटल भी आपका पता चल गया। अब आप अपने फ्यूचर गोल्स और हमें बता दीजिए। फ्यूचर गोल में मुझे देखिए गाड़ी लेनी है, 4 व्हीलर लेना है ना। लेकिन 4 व्हीलर मैं अभी भी ले सकती हूँ, लेकिन मुझे इवेंट करना है, मुझे आप सबको बुलाना है। और उसके लिए मुझे छोटा मोटा इवेंट नहीं करना, मुझे बहुत बड़ा इवेंट करना है। तो मुझे उसके लिए कमाना है। उसके लिए मुझे क्या है, 2 लाख की इनकम चाहिए, ताकि मैं आराम से इवेंट कर सकूं। क्योंकि हम ऑनलाइन सिस्टम पे काम करते हैं, सभी दूर दूर के हैं, कोई पास का नहीं है। कोई भी आएगा रहेगा तो उनकी रहने करने की सारी व्यवस्थाएं मैं अच्छे से कर सकूं। मैं जस्ट इसलिए 2 लाख रुपए पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि मैं अगर कभी इवेंट करूं तो मेरा मेंबर, मेरे अपलाइन, मेरे रिलेटिव परेशान ना हो, वो उनको पता चले कि वाकई में बिजनेस किया है। ओके, तो कार आप कब लाएंगी? पहले आप 2 लाख की इनकम पहुंचाएंगी अपनी। जी, पहले मैं 2 लाख की इनकम पे बचाऊं, फिर मैं कार लेकर। जितनी भी हमारे बीच में हाउसवाइफ बैठी हुई हैं, या मैं होम मेकर बोलूं या फिर स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं, कुछ वर्किंग लोग भी यहाँ बैठे होंगे, और हम लोग भी उस वाले फील्ड में जाते जाते रह गए। तो अब ये उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और भाई मैं बता देती हूँ, मेरा जो फील्ड था उसमें 70,000 सैलरी थी, और आज मैं घिस रही होती अगर मैं वहां चली जाती ना तो अब धूप में है ना, धूप में मैं स्कूल में पढ़ा रही होती। और अभी मेरा बढ़िया रहा कि मैं आराम से घर पे एसी में बैठी हुई हूँ और मस्त हूँ, और 8.5 लाख कमा रही हूँ। आप भी मस्त हो ना? मैं मस्त हूँ, जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। मेरी जब इनकम एकदम से जनवरी में जब 21,000 हुई थी, 8,000 से सीधे, तब ना मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली थी कि मेरी 2 साल में 9,000 हुई, तुम्हारी 10 महीने में 21,000 हो गई। ये भी बिजनेस है। उनके स्टाफ में बातें होने लग गई, जो स्कूल में जो स्टाफ है उन सभी में बातें होने लग गई कि यहाँ पे बिजनेस ऐसे ग्रोथ करता है। अब तो उनको सबको ये डाउट रहता है कि शायद ये बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। डाउट नहीं है, रियलिटी है कि मैं सच में बहुत ज्यादा कमा रही हूँ, कम नहीं है। एक हाउसवाइफ घर संभालते हुए अगर मैं इतना कमा रही हूँ तो वो बहुत है, कम नहीं। और ये तो तेजी से बढ़ेगी। स्टार्टिंग में तो इनकम धीरे धीरे बढ़ती है, बाद में इनकम तेजी से बढ़ती है। जैसे मैं भी अपना बताती हूँ, पहले साल में मेरी 8,000 थी, दूसरे साल में 32,000 थी, तीसरे साल में 2,85,000 थी। मेरी बाद में इनकम तेजी से बढ़ती है। आप अगर कुछ महीनों में इनकम देख लेना अपनी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। जी मैम। तो अभी आप क्या इनको मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देने के लिए तो देखिए, मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगी कि भगवान है, सबको पता है। अगर आप हाथ जोड़ के मंदिर के सामने बैठोगे और बोलोगे कि भगवान मुझे लखपति बना दो, तो भगवान आपको देखेगा, सुनेगा। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, जैसे हमारे डाउनलाइन होते हैं और हम आदेश देते हैं ना, ऐसे भगवान के भी डाउनलाइन होते हैं और वो भी आदेश देते हैं। और जब वो आदेश देते हैं ना, तो वो ये कहते हैं सूरज भगवान से कि तुम जाओ और इनको दिशा दिखा के आओ। तो सूरज भगवान क्या होता है कि हमारे जो एडजस्ट फैन होता है ना, उसकी खिड़की में से आता है और आपको सिंक की तरफ रोशनी देता है कि आप जाओ और बर्तन मांजो।
लेकिन अगर आप वहां पर हाथ जोड़ करके मेहनत करने के लिए उठ जाओगे ना, तो आप यकीन मानिए आपके सारे गोल पूरे होंगे, सारे ड्रीम पूरे होंगे। वरना भगवान भी उसी का सपोर्ट करता है, जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी का सपोर्ट करता है, आपकी ग्रोथ भी उसी को सपोर्ट करती है जो मेहनत करती है। कंफर्टेबल जोन में आज तक कभी कोई सक्सेस नहीं हुआ है। आपको अपनी टीम की ग्रोथ करनी है तो पहले आपको खुद को एक्टिव होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो। जैसे मैंने देखा था कि मेरी बिजनेस की जो ग्रोथ थी वो सिर्फ लीड की वजह से रुकी और किसी वजह से नहीं रुकी। अगर लीड नहीं होती तो मैं शायद चौथे महीने में सीनियर डायरेक्टर होती। अगर मेरे पास लीड की शॉर्टेज नहीं होती तो मैं चौथे महीने में सीनियर डायरेक्टर या फिर ईडी होती। तो जो चीज आपको रोक रही है उस चीज को आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करो कि भाई हमें इस चीज को डेवलप करना चाहिए, हमें इस चीज को क्या है इंप्लीमेंट करना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है जिसकी वजह से हम रुके। मैं रुकी हूँ लेकिन आगे वाला पर्सन नहीं रुकना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करके चलोगे, आपकी टीम में कंटिन्यू एड चला करके चलोगे, बिना लीड के बिजनेस नहीं है। आप 2 साल शॉपिंग कर लो, 4 साल शॉपिंग कर लो, 10 साल शॉपिंग कर लो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रॉपर लीड पर काम करोगे, अगर आपको 3 महीने हो गए, अगर आपके नीचे 5 मेंबर भी है तो आप एड कराइए ताकि आपके पास 200 रुपए में 20 नंबर आए। 5 इसको दो, 5 इसको दो, 5 इसको दो, 5 इसको दो, 5 इसको दो। अगर ये पांचों एक महीने में एक एक मेंबर भी ले आए तो उस मंथ आपकी टीम में 5 मेंबर आएंगे और वो आपकी ग्रोथ होगी। तो आपको जो प्रॉपर ध्यान देना है ना वो इस बात पे देना है कि मुझे मेरी टीम में लीड प्रॉपर रखनी है। अब लीड प्रॉपर रखने के लिए आपको क्या क्या करना है वो आप अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कीजिए। आप जिस चीज को सीखते हो उस चीज पर फोकस कीजिए भाई कहाँ पर हमारी क्या कमी रह रही है और हमें पूरा करना है। लाइक जैसे आप सब अगर मीटिंग रिपीट करते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सबके पास 24 घंटे होते हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं और उसी 24 घंटे में आपको नया करना होता है। तो अगर आप उसी 24 घंटे में नया करने पे फोकस करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, और अगर आपका टाइम बचेगा तो ग्रोथ 110% है। तो कुछ अगर करना है तो मैं तो अगर बेस्ट आपको सजेशन दूंगी तो प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप की मीटिंग कंटिन्यू रखिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप की मीटिंग कंटिन्यू रखिए और आप उस मीटिंग से 110% ग्रोथ लोगे। मैंने कुछ लीडर्स को बताया भी था जो ना मेरी डाउनलाइन है ना मेरी अपलाइन है, लेकिन क्रॉस थे जिनसे मैंने क्वेश्चन जिनसे बात हो चुकी थी मेरी, तब मैंने उनको बताया था और उनको ग्रोथ भी आई है। उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला है, आई लव यू भी बोला है कि आपने मुझे ये बताया तो मेरी ग्रोथ हुई। तो बहुत सारे लीडर्स की इससे ग्रोथ भी हुई है। तो आप भी अगर अपनी टीम में ग्रोथ चाहते हो ना तो प्रोडक्ट नॉलेज या फिर ऐप नॉलेज या फिर ये जो सेशन हो रहे इनको रिपीट मत कीजिए। आपको नया मेंबर चाहिए तो नए मेंबर लाने के लिए उनको सिखाइए कि आप प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप कीजिए और लीड प्रॉपर रखिए। यही एक सेशन और वो है लीडर्स मीट, चाहे उसको वीक में 1 बार कर लो चाहे 2 बार कर लो। नहीं, लीडर्स मीट में करती हूँ, लीडर्स मीट में करती हूँ। आपकी टीम के जो मेन लीडर्स हैं उनके साथ जो एक डिस्कशन सेशन जरूर होना चाहिए जिसमें कि आप उनकी समस्या सुन सको और जवाब दे सको। जी, लीडर्स मीट मेरी होती है। मैंने मेरी टीम का नाम रख रखा है टीम 21। क्यों रख रखा है? क्योंकि टीम 21 जो होता है एक डायरेक्टर, एक जो स्लो 50 पीवी से अगर काम करे तो भी 21 मेंबरों पे क्या है वो डायरेक्टर निकल जाते हैं। तो वो टीम 21 और मेरा टारगेट है कि इसमें 21 मेंबर ऐड करने जो डायरेक्टर निकलेंगे। तो किसी में 16 हो गए, 2 ग्रुप है, एक में 16 हो गए, एक में 12 हो गए, 21 जल्दी हो जाएंगे। तो ये है कि भाई टीम 21 अगर मैंने लिखा है तो वो चीज मैंने उस हिसाब से काम भी किया है। मेंबर को टारगेट भी दिया है कि 21 मेंबर पे फोकस करना है। उसके बाद में अप डाउन आपकी मेहनत है, अप डाउन जो भी होता है वो आपकी मेहनत है। आपको 50-50 पीवी के 21 मेंबर पे फोकस करना है। वीक में मीटिंग हो जाती है या 15 दिन में एक मीटिंग हो जाती है, उसमें मैं उनको टारगेट बताती हूँ कि आपको ये काम करना है। जैसे कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले मीटिंग रखी थी, उसमें मैंने जो हमारा ट्रिप क्वालिफाई है उसके बारे में बताया कि हम सब जा सकते हैं। आप प्रिपेयर रहिए, जून में नया ट्रिप आएगा, उसके क्वालिफिकेशन के लिए आप काम कीजिए कि आप अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाइए ताकि जून में आपका एक नया टारगेट टाइटल हो और जुलाई में एक नया टाइटल हो ताकि आप ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो सको। तो फिलहाल मेरा ये टारगेट है कि मेंबर को ट्रिप भी दिलाऊंगा। बिल्कुल, तो ये सेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने पहले ही बोला था कि सेशन सक्सेस स्टोरी तो है ही, लेकिन साथ में बहुत सारे टिप्स भी आपको मिलने वाली है और हम ऐसे सेशंस आपको लाते रहेंगे जहाँ लीडर आपको सिखाएंगे कि वो कैसे करते हैं, आप भी करो। जी मैम, थैंक यू सो मच आपका कि आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया। नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती रहती, नेक्स्ट टाइम में फिर स्टार्ट करती। अभी ये हाथ लगा
तो अभी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, घर में रहती हूँ, बिजनेस करती हूँ, ग्रोथ करती हूँ, 30,000 की इनकम, कार फंड, ट्रेवल फंड, गोवा ट्रिप सब एंजॉय करती हूँ, वो भी घर में रह करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच। फिलहाल हमें सेशन ओवर करना होगा बिकॉज 2:11 हो गए हैं। फिर अगला सेशन, लॉट्स ऑफ सेशन। ओके मैम। ओके, तो थैंक यू सो मच आशा जी। आज का सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत जानदार रहा, वो तो हमें अभी पता चल ही जाएगा। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? मस्त लगा हो तो आप लोगों के ये बता ही रहे हैं लाइक्स कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। और हम जानना चाहेंगे आपके रिव्यूज ग्रुप के अंदर कि आज का सेशन कैसा रहा। आप वही रिव्यू देना जो जेन्युइन है। अच्छा लगा तो अच्छा, खराब लगा तो खराब। आप जो रिव्यू दोगे, जो देना चाहो वो दे सकते हैं। बाकी आज का सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत जानदार रहा। जो मैं चाह रही थी वही मिला। काम कीजिए, मोदी केयर एक कुआं है जिसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। एक लास्ट का मैसेज और दूंगी मैं सोच रहा था कि मैं ये मैसेज दूंगी टीम के अंदर। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज हमारे कंपनी कोड ऑफ एथिक्स तो आप लोगों को पता ही होंगे। जैसे हर जगह कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, अब हम लोगों के ऊपर पुलिस बैठी हुई है बैठी कि नहीं बैठी है। चोरी करना गलत बात होती है तो होती है ना। टांका डालना भी गलत बात होती है तो होती है। किसी को गन पॉइंट पे लेना गलत बात होती है, धमकाना गलत बात होती है। तो ये सब हमें मालूम है गलत होता है। ऐसे ही मोदी केयर में कुछ चीजें गलत होती हैं। जैसे आपको किसी का मेंबर रिज्वाइन नहीं कराना है। अगर आप किसी का मेंबर चाहे बहला के फुसला के कैसे भी रिज्वाइन कराओगे, आपके खिलाफ कंपनी एक्शन ले सकती है। दूसरा, जो भी मेंबर सोच रहे हैं, मैंने ये देखा है कि अपलायंस से लड़ाई हुई और वो दूसरी जगह भागना शुरू कर देते हैं। तो जो भी मेंबर रिज्वाइन होने की सोच रहे हैं वो भी ना सोचें, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर रिज्वाइन होता है उसकी आईडी सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, जो भी मेंबर सोच रहे हैं तो वो ना सोचें, क्योंकि आईडी सस्पेंड हो जाती है। आप जिस आईडी के ऊपर काम कर रहे हो ना, जो आपका पहला IMEI नंबर है वो ओरिजिनल है, उसी पे काम करें। जी मैम, लेकिन मैम ये जो एक वो चीज होती है ना कि आप डिपेंड होते हो, ये गलत है। अपलाइन डाउनलाइन क्या होता है, एक दूसरे का सपोर्टिंग सिस्टम होता है, ना कि डिपेंडिंग पॉइंट होता है। एक दूसरे का सपोर्टिंग सिस्टम होकर के काम करना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे व्यवहार के साथ काम करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो देखो देवरानी जेठानी और जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वही बहुत होते हैं। आप यहाँ पर अपनी वैल्यू बनाने आए हो तो आप अपनी वैल्यू बनाइए। जब आप अपनी सास की कटी छटी सुन सकते हो, आप अपने पड़ोसी की कटी छटी सुन सकते हो, तो कभी आप डाउनलाइन की सुन लो, कभी डाउनलाइन अपलाइन की सुन ले। रिलेशन को बिल्कुल रिलेशन को मेंटेन करके रखो। अपलाइन डाउनलाइन बहुत जरूरी है। बिना डाउनलाइन के अपलाइन अधूरी है और बिना अपलाइन के डाउनलाइन अधूरी। तो रिलेशन बॉन्ड यहाँ पे क्या है कि अपलाइन डाउनलाइन को अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। और लड़ने झगड़ने के लिए तो सासू कुमार है तो सही, कोई नहीं है तो देवरानी जेठानी तो मिल ही जाएंगी। कोई नहीं मिल रहा, पति से भी लड़ लो। जी मैम, बाकी तो अच्छे से बना करके काम कीजिए, आपको इनकम आएगी, आपकी जेब में जाएगी। अपलाइन को इनकम आएगी, वो फिर भी आपको दे देगी, तो आप क्यों बिगाड़ते हो? आराम से बना करके काम कीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, थैंक यू सो मच आशा जी। अभी मीटिंग को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। सबसे बड़ी बात है सब अपना प्रीशियस ज्ञान देने के लिए। आपसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। आप नए हो लेकिन काफी अच्छी नॉलेज रखते हो। नहीं मैम, मैं आपसे सीखती हूँ। आपको देख देख के ना मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे मोटिवेशन के लिए कुछ और की जरूरत ही नहीं है। मुझे नेगेटिविटी के लिए, अगर मेरे माइंड में, पहली बात तो जिस दिन से आपसे बात हुई थी और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया था, मेरी जबान पे नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आती। बट कभी ऐसा लगता है कि क्या जा रहा है, तो 3 बजे वाली मीटिंग जिंदाबाद वो लेती हूँ और एक्टिव कर देती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए फिर थैंक यू सो मच आप सभी को। जितनी भी ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, आप सभी को थैंक यू। आप लास्ट तक रुके रहे और आप सभी अब टॉप टाइटल पर पहुंचने वाले हो। जो यहाँ एंड तक रुका है ना, वो टॉप टाइटल पर जरूर जाएगा।